आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद छत्रपति संभाजी नगर से बात कर रहा हूं। और देखिए, आज 18 तारीख है और यहां से ठीक एक हफ्ते के बाद, 7 या 8 दिन के बाद जो तो जश्न मिलाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी 12 रबीउल अव्वल बहुत ही धूमधाम से, बड़ी मोहब्बत से, बड़ी अक़ीदत से, बड़े एहतराम से, बड़े इकराम से पूरे हमारे देश भर में मनाया जाएगा, बल्कि पूरी दुनिया में मनाया जाता है। जो भी है अपने अपने एतबार से। लेकिन चूँकि बर्र-ए-ज़ग़ीर ये एक ऐसा इलाक़ा है, इस्लामी ममालिक छोड़ के, यहाँ पर ये चीज़ बहुत नुमाया तौर से जो है तो इसका इजहार किया जाता है। जुलूस निकाले जाते हैं, बड़ी मोहब्बत के साथ, अक़ीदत के साथ सारी बात होती है। अखबारात में छपा है कि भाई तैयारियाँ शुरू हो चुकी है। जहाँ जहाँ भी भारत में मुसलमानों के बड़े छोटे बड़े शहर पाए जाते हैं, वहाँ पर हिज़्ब रिवायत अपनी ताकत के मुताबिक, अपने जज्बे अक़ीदत के मुताबिक, जैसा भी है, जो भी है, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक लोग लाइटिंग लगाते हैं, फरारे लगाते हैं, झंडे छपाने को डालते हैं। जश्न जुलूस की तैयारी शुरू हो जाती हैं। मीटिंगें ली जाती हैं महल्ले जाती सतह पर कि भाई कमेटियाँ तश्कील दी जाती हैं कि भाई उस दिन हमारा जुलूस कैसा रहेगा, कैसा तबरुक का निज़ाम रहेगा, जुलूस का रूट क्या रहेगा। एक जोश खरोश और उसके अलावा और कई मतलब प्रोग्राम लिए जाते हैं। लेकिन ये वीडियो बनाने का जो मकसद ये है, हालांकि ये इतना बड़ा इशूज़ है कि मैं नहीं समझता कि मेरे जैसा गुनहगार इस पर कुछ लबकशाई करे। लेकिन जब कुछ चीज़ें बहुत ही अलग तरीके से मंजर आम पे आ रही है, तो सोचा हमारे जो बड़े हैं, इस्लामी तंजीमों के ज़िम्मेदारान हैं, हमारे काबिल एहतराम उलमा इकराम हैं, और जो भी आशिक़ रसूल है, जैसा भी है, छोटे है बड़े है, जैसा भी है, तो सोचा कि उनके सामने चंद बातें रखने की कोशिश करो। क्योंकि हम भी जो है तो बरादरान वतन हिंदू भाइयों के दरमियान में घूमते हैं, उठते हैं, बैठते हैं। काफ़ी हमारा भी फ्रेंड सर्कल, दोस्त अहबाब का हल्का काफ़ी बड़ा है। कुछ स्कूल के ज़माने का है, कुछ कॉलेज के ज़माने का है, कुछ कारोबारी ज़माने का है, कुछ ऐसा आम प्रोग्राम में आते हैं, जाते हैं, हाय हेलो होता है, कुछ वहाँ से हमारे को ताल्लुकात बढ़ जाते हैं। मतलब हमारा दायरा काफ़ी बड़ा है। तो बहुत से ऐसे सवालात सामने उभर के आते हैं, मेरे नहीं हैं, ये गैर मुस्लिम भाइयों के सवालात हैं। तो सोचा इस बहाने से सवाल को भी आपके सामने रख दूं। और इस मुनासिबत से हमें जो काम करने की ज़रूरत है आज, सच में पूरे भारत में, पूरे महाराष्ट्र में, पूरे मराठवाड़े में, पूरे औरंगाबाद ज़िले में, पूरे औरंगाबाद शहर सिटी में, हमें 12 रबीउल अव्वल के नज़रिए से, जश्न ईद मिलाद के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से हमें जो करना चाहिए, उसकी तरफ भी मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। तो बहुत से हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं कि जिनको हमने कुछ मराठी में किताबें दिए थे। कुछ लोगों ने हमसे इसरार किया था कि भाई, जैसा है ना, एक जहन बनाया गया कि भाई इस्लाम धर्म ऐसा है, काटो मारो, जहाद, ये वो, कत्लेआम, गारत गरी। तो मराठी में किताबें रहती हैं भाई इस्लाम माशरे पे, दिख पढ़िए साहब इस्लाम धर्म क्या है। इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं। ये धर्म कुरान शरीफ तो ऐसा है कि तमाम दुनिया के इंसान के लिए है। किसी एक समाज की या मुसलमानों की कोई जागीर मीरास नहीं है, ये तमाम दुनिया के लिए है। आलम में, दुनिया में जिस लोग बसते हैं सबके लिए। बहरहाल बहुत सी तवील बातें हैं। तो कहने की अब जाहिर सी बात है, वो लोग मराठी में बहुत से लोग हम देखते हैं कुरान शरीफ का मुताला कर रहे हैं, कोई इस्लामी तालीम का मुताला कर रहे हैं, कोई सीरत का मुताला कर रहे हैं, कुछ ये उधर कुछ तारीख़ इस्लाम का मुताला कर रहे हैं। बहरहाल जो भी अपने अपने बार से, अब जब जाहिर सी बात है, जब पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो भाई उनको भी तो कुछ दिल में दिमाग में सवाल तो उभरेंगे ना। चाहे वो सवाल गलत फहमी पर मबनी भी हो सकता है, या अधूरेपन भी हो सकता है, या ना समझे की बिना पर भी जहन में आ सकता है, या फिर कई लोग इतने काबिल रहते हैं हमारे हिंदू बिरादरान भाई कि इतनी स्टडी करते हैं कि शऊर के साथ, मतलब शऊर फ़हम के साथ सवाल खड़े करते हैं। जैसे हमारे हिंदू भाई ने पूछा कहीं मेरे, यार बोले यार भारत में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में मनाया जाता, बोले अरबस्तान में क्यों नहीं मनाते। बोले एक हिंदू भाई ने मेरे से सवाल किया था, जो मेरे अच्छे काफ़ी टच में, हमारी काफ़ी धार्मिक बातें भी होती हैं, कुछ इस्लामी बातें होती हैं, कुछ हिंदू धर्म पे बातें होती हैं, मतलब अच्छी होती हैं, भाईचारगी होती हैं, आदान विचारों का आदान प्रदान होता है, कुछ इन्फॉर्मेशन हम मांगते हैं, कुछ वो मांगते हैं, ऐसा एक माहौल चलता है दोस्ताने में। तो हमारे एक दोस्त ने सवाल किया था, बोले मतलब क्या है कि कुछ सवाल ऐसे आते हैं कि हम भी कुछ उसमें कर नहीं पाते हैं। अब ठीक है मुसलमान, अगर हम आपस में ही मुसलमान हैं, बातचीत कर रहे, तो हम कई फिर वो हीले हवाले दलील दे सकते हैं। लेकिन अब क्योंकि हम मुसलमान रहते हैं, हमको बहुत से हम किताबें पढ़े हुए रहते हैं या मस्जिद में बयान सुने हुए रहते हैं, जो भी है, तो हमको कुछ ना कुछ जगह पकड़ मिलती, समझाने की, समझने की, बोलने की, बताने की लचक मिलती। लेकिन जब एक हमारे
बरादरान वतन, जिसको हम गैर मुस्लिम भाई कहते हैं, हिंदू भाई कहते हैं, अगर वो हम सवाल कर ले तो फिर उनको हैंडल करना, उनको जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्या दलाइल दे, कैसी दे, किस तरह से दे, ये सारी बातें। क्योंकि मामला एहसास है, मैंने पहले कहा कि बड़ा वालियाना मोहब्बत अक़ीदत का मामला है। मैं इस पर तनक़ीद नहीं कर रहा हूँ, बल्कि कुछ ऐसी बातें हैं मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसके ऊपर हमारे बड़ों को जो है तो उस पर कुछ जो भी है आपको का एक लाहेमल बनाने की ज़रूरत है मुज्तमाई तौर से, ये जो भी है। और दूसरी बात ये है कि भाई ये हमारे कुछ हिंदू भाई सवाल करते हैं कि भाई जब आपका कुरान एक है, रसूल एक है, अल्लाह एक है, आप जश्न मिलाद मनाते हैं, सब लोग मनाते हैं, तो फिर आपकी मस्जिदें अलग अलग क्यों है? कोई सुन्नी मस्जिद है, कोई ऐसी मस्जिद है, कोई ऐसी है, वैसी है। तो यहाँ भी ज़रा मुश्किल हो जाती है कि भाई ये ऐसा है। और कुछ लोग तो इतने टैलेंट है कि वो इस्लामी तारीख़ का हवाला देते हैं कि पहले ज़माने में था कैसा मस्जिद अलग 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 गैर मुस्लिम। अब कुछ तो सवाल ऐसे हैरान कुन हो जाते हैं कि थोड़ी देर के वास्ते हम ही पीछे पड़ जाते हैं कि क्या डेंजर सवाल आया। तो खैर हमको जितना मालूम है हम बताने की कोशिश करते हैं। और वाकई अगर हमारे इल्म में कमी है तो इसमें तो मतलब क्या होते हैं ना, अपनी दिल की मंतक, दिल के फ़ायदे चलती नहीं। तो हम भी हमारे जो बड़े ज़िम्मेदार हैं, मुफ्ती इकराम है या जो भी है आलिम दीन है, उनसे फिर उसके बारे में पूछता आया हूँ मैं, उसके बाद में जवाब देने की कोशिश करता हूँ कि भाई ऐसा नहीं, बात ऐसी नहीं ऐसी है। मतलब जो भी टूटे फूटे अंदाज से अल्लाह काम ले रहा है हम करने की कोशिश करते हैं। तो ये 2-4 बातें थी। और एक जो अहम सवाल, जैसा मैंने कहा कि मैं 12 रबीउल की मुनासिबत से एक बहुत अहम पैगाम कह सकते हैं कि जो मुसलमानों को करने की ज़रूरत है वो कह सकते हैं, जो हम नहीं कर रहे हैं उसकी तरफ मैं हमारे बड़ों को और तमाम ज़िम्मेदारों को तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि देखिए जब जुलूस निकलता है तो बड़ा मतलब रूहानी मंज़र, बड़ा खुशगवार माहौल, बड़ा उसको क्या कहेंगे, अब अल्फाज नहीं है, ऐसा माहौल दिखाई देता है। नारे बुलंद होते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ा जाता है, फ़िज़ाओं में नारे बुलंद होते हैं, नहीं छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ऐसी बहुत सी बातें जो है तो हम देखते हैं, एकदम वालियाना, एक रूह, मतलब एक क्या कहेंगे उसको, एक अल्फाज नहीं है, एक ऐसा मंज़र पेश होता है। लेकिन दूसरी तरफ समाज में हम नज़र डालते हैं, ख़ासकर मुसलमान समाज में, तो अब छोड़ दीजिए, अब बिरादरान वतन ये हमारे गैर मुस्लिम भाई सिख ईसाई क्रिश्चन सब छोड़ दीजिए, अब बात सिर्फ मुसलमानों पे चल रही है। अब तो भाई सवाल ये है कि आज हज़ारों लाखों रुपए की लाइटिंग लग रही, अच्छी बात है, अल्लाह तमाम को जज़ाए खैर अता करे, मेरी कोई इस पर वो नहीं है। मेरे माँ बाप, मेरी जान माल औलाद कुर्बान, नबी की शान पर, उनके ऊपर जान निछावर, कुछ बचता नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि जिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम उम्मत का दावा हम करते हैं, बड़े शान से जुलूस निकालते हैं, देगा लगाते हैं, और एक अलग ही रौनक, मतलब एक मंज़र पेश होता है जश्न मतलब जो 12 रबीउल के दिन पूरे भारत में, पूरे महाराष्ट्र में, पूरे औरंगाबाद में, बम्बई में बड़े जुलूस निकालते हैं, हज़ारों लाखों लोग शरीक होते हैं, झंडे फहरारे लगते हैं, देगा लगती हैं, पता और बहुत तबोकरात तकसीम होते हैं, अच्छी बात है। मैंने पहले कहा कि देखिए ये बड़ा हिसास मसला है, अक़ीदत का, मोहब्बत का मसला है। और मैं भी जो है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, मैंने पहले कहा कि मेरे माँ बाप, मेरी जान, मेरे बाल बच्चे सब कुर्बान, बचता ही नहीं ना कुछ अब कि भाई कुछ ये इंसान बदगुमानी से कह रहा हो, नहीं, नौज़ुबिल्लाह तो वस्तग़फ़िर, बात ख़त्म हो जाती। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे सवाल ज़रूर है जो मैं समझता हूँ कि बहुत पहले, यानी काफ़ी पहले इसके ऊपर हमें सोचने की ज़रूरत थी, लेकिन सोचा नहीं गया। और ये काम मेरा नहीं है, मैं तो सादा सीधा आदमी हूँ, लेकिन जो हमारे बड़े हैं, जो इस्लामी तर्जुमे के सरबराह है, जो हम मेरे से ज़्यादा, कहीं पर ज़्यादा जी शऊर, एक इल्म दीन का एक शऊर रखते हैं, समझ रखते हैं, और हालात पे निगाहें बनाए हुए रखते हैं, हर महाज पर कहीं ना कहीं नुमाइंदगी करने का मुजाहरा करते हैं, नुमाइंदगी दिख के आती हैं, रहनुमाई दिख के आती हैं, रहबरी दिख के आती हैं। तो भाई सवाल ये है कि जब इतने दानिश्वर लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो क्या उनको मुसलमान समाज की तस्वीर समझ में नहीं आती? क्या हालात समझ में नहीं आते? आज मुस्लिम माशरे में मैं 2-4 बातों की तरफ इशारा करना चाहूँगा, क्योंकि तवील बोलूँगा तो ये वीडियो 4-5 घंटे का बन जाएगा, लेकिन मैं समेटने की कोशिश करूँगा एक कम से कम वक्त के अंदर, कि आज मुस्लिम समाज के अंदर, मतलब हम ये मुसलमान महल्ले में जाके देखो, कहीं कम कहीं ज़्यादा सूदी निज़ाम चल रहा है, सूद से पैसा दिया जा रहा है, अब हालत मजबूरी में लिया जा रहा है। ऐसा नहीं है, हमारे पास एक तस्वीर पाया जाता है कि भाई दीन का शौर नहीं होगा, क्या अल्लाह को मानते कि नहीं मानते, नौज़ुबिल्लाह,
मुसलमान है कि नहीं, नौज़बिल्ला नहीं है, सब कुछ समझता। ये ख़राब अमल है, ये गलीज़ अमल है, ये ठीक बात नहीं है, इससे अल्लाह उसका रसूल नाराज़ होता है, समझता है, एहसास होता है। लेकिन हालात ऐसे घिर के आते हैं कि इंसान टूट के बिखर जाता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि बच्चों के कुछ भूख प्यास का मसला आता है, कोई रोज़ी रोटी का मसला आता है, आदमी टूट के बिखर जाता है। ऐसे 50 वाक़यात मैंने 8-10 सालों में देखा हूँ कि मामूली से घर के किराए के वास्ते लोगों ने जो है तो सूद से पैसे लिए, किसी ने एजुकेशन को पूरा करने के लिए सूद से पैसे लिए, किसी ने बच्ची की शादी में थोड़ा कम तरती थी उसके लिए सूद से पैसे लिए, पता नहीं कैसे कैसे मामला में सूद से पैसा लिए। बच्ची, हमारे पास एक रिवाज है कि बच्ची शादी होती है तो पहली डिलीवरी माँ की माँ होती है। अब माँ अमीर रहो गरीब रहो, मतलब कल्चर चल पड़ा, कल्चर चल पड़ा कि भाई वो पहली डिलीवरी माँ की माँ होना। कहाँ लिखा हुआ है भाई, कैसा लिखा हुआ है? ठीक है, अगर आप ससुराल वाले अमीर है और बेचारे गरीब है लड़की वाले, तो ये का कहीं कहाँ का तर्क है? ये कहाँ का तर्क है? तुम अपने वहाँ पर क्यों नहीं उसको पैदा होने दे रहे? क्या बुराई है? और कौन सा बहुत मामला ख़राब हो जा रहा? तुम्हारी अपनी औलाद है, तुम्हारी अपनी निगरानी में दवाखाने में आएंगे जाएंगे, अच्छी बात है, गरीब को तकलीफ़ क्यों? मतलब ये खैर अल्लाह मौजूद हो जा रहा था थोड़ा। मैं ये बोलना ही चाह रहा कि ऐसी ये जब बच्ची आती है, माँ बाप गरीब है, अब 3 महीने पहले ट्रीटमेंट चलता, तो भाई दवाखाने कितने भारी भारी है, माँ बाप भी सोचते नको है, पहली डिलीवरी है, नाजुक रिश्ता है, एक साल शादी, 1.25 साल हुआ, आजकल तो साल भर में बच्चे पैदा हो जा रहे। कोई ऐसा हैरत की बात नहीं है। पहले था 10-20 दुआ भी मांगते थे तो जल्दी नहीं होते थे, अब तो पूछो मत, बस ये जनवरी तो फिर अगली जनवरी गिन लो, बिल्कुल छिल्ले के साथ। तो मतलब ये ज़्यादातर ही देखने में आता। बोलने का मतलब ये आ रहा कि ऐसी गरीब हालत में माँ बाप क्या करते, नको है, नाजुक मामला है, तो भारी भारी दवाखाने में इस करा सोनोग्राफी करा, ये करा, जैसे जो भी रहते हो सिलसिले, रिक्शे में आना फिर जाना, फिर तमाशे, ये वो, हज़ारों रुपये लगते। तो इसके वास्ते भी लोग, कई लोग सूद से पैसे ले लेते। ये 8-10 सालों में ऐसे वाक़यात मैं चश्मे अपने आंखों से देखा हूँ। अब इसका ज़िम्मेदार कौन? इसका ज़िम्मेदार कौन? अब इसका मतलब आप कमेंट करके अब ये मत बोलिए अरे जनाब पैसे नहीं है तो मत करो ना इलाज, मतलब बेटी को मरने दो, बच्चे को मरने दो, बात वही आ रही है फिर मोटे अल्फाज में। तो बोले मतलब क्या है, समाज के अंदर एक ऐसी तस्वीर ऐसी भयानक, ऐसी ख़तरनाक, और दूसरी तरफ हम रोडों पे हम मुजाहरा कर रहे हैं, सब झिलाली परचम लेके हम जश्न में डूबे हुए हैं, एकदम बावजू गुसल के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह, दुरूद शरीफ के साथ, कलमे के साथ, मतलब इस्लामी कलमात के साथ, नातों के साथ, हज़ारों के लोग जो है तो दर्द, मतलब ये चौराहे से चौराहा फूल फेंके जा रहे हैं, झंडा बंधन हो रहा है, पूछो मत, तोप की सलामी दी जा रही है, फूल फेंके निचार जा रहे हैं, खुल्दाबाद शरीफ जा रहे हैं, रात भर ज़ियारत चल रही है, मोए मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात भर ज़ियारत चल रही है, लोग पूरे मराठवाड़े से आ रहे हैं, महाराष्ट्र से आ रहे हैं। नहीं भाई, ज़ियारत करना ज़रूरी है, ठीक है, आपकी मोहब्बत, आपका अक़ीदत, जज्बा जो भी है वो सराखों पर है, उस पर मैं कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन सवाल ये है कि जो हज़ारों रुपये हम खर्च कर रहे हैं, नबी की शान पे ही खर्च कर रहे हैं ना, तो सवाल ये है कि एक निज़ाम ये भी है कि जहाँ इस्लाम की तालीमात की धज्जियाँ उड़ रही हों, तो क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरत में देख के खुश होंगे कि तुम्हारे शहरों में जुलूस निकाले जा रहे थे, लंगर और तकसीम हो रहे थे, चल से जुलूस फरारे लाइटिंग लग रही थी, हज़ारों लाखों रुपए खर्च हो रहे थे, और तुम्हारे समाज के अंदर एक तबका ऐसा भी था जो जिसका जुर्म, इसका भयानक, उसका मतलब वो था कि सूद से पैसे लेने का, बोले तो कितना अजीम गुनाह है कि मुझे बोलने को शर्म आ रही है। लेकिन एक सामने कहे थे अंसर साहब नहीं बोलना, बोले यार, लेकिन बोलने पर मजबूर हूँ कि सगी माँ से जीना के बराबर, नौज़ुबिल्लाह तौबा इस्तग़फ़ार, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम, इतना बड़ा गुनाह। सूद का निज़ाम हमारे महल्ले में चल रहा है कि 5% के 2% के 10% चल रहा है। आज हमारे शहरों में देखो, औरंगाबाद की हद तक बात करूँगा मैं, मतलब मराठवाड़े का इसका नहीं बोलूँगा, इसकी भी हमारे इंफॉर्मेशन है, पक्की रिपोर्ट है, ऐसा नहीं है कि भाई बैठे बैठे बात हो रही, बल्कि नहीं। लेकिन चूँकि औरंगाबाद का बंदा हूँ, शहर में घूमता हूँ, हर गली गूचे में जाने का मौका मिलता है, कोई न्यूज़ के बहाने से, कभी इसके बहाने से, कभी प्रोग्राम के बहाने से जाते हैं। और मेरा एक मिजाज है, मैं उस टाइप का बंदा था ही नहीं कि छोटा मोटा न्यूज़ करे, अपना थोड़ा 2 पैसे कमाए, अपना घर को आगे सो गए। एक दर्द है, एक एहसास है कि चलो यार समाज में क्या चढ़ा, नज़र मारते हैं क्या हो रहा है, काफ़ी लोगों से ताल्लुकात पूछा जाता है, बातचीत होती है, कुछ तबसरे होते हैं, कुछ खंगाला जाता है। एक मेरा एक मिजाज है, हालांकि मैं भी कुछ बहुत बड़ा आदमी नहीं, मैं भी पैदल हूँ, रोड पे हूँ, लेकिन है जज्बा। आप क्या करेंगे, अल्लाह का करम है, नहीं कुछ है ज़्यादा, तो कम से कम जज्बा तो है, ये भी बड़ी दौलत है साहब।
कि उम्मत का इसका जैसा भी टूटा फूटा जज्बा तो है, वरना तो कई लोग उससे भी खाली है। मेरे करम है मेरे मौला का। तो बोलने का मतलब क्या है कि आज भी स्कूलों में, शहर में जाके देखो, स्कूल में, कॉलेज में, इसमें जाके देखो, कई माँ बाप एजुकेशन से मसाइल से जूझ रहे हैं। एजुकेशन मतलब कहीं यूनिफॉर्म का मसला है, कहीं कापी किताब का मसला है, कहीं डोनेशन का मसला है, कहीं ट्यूशन फीस का मसला है, कहीं जो बड़े बड़े जो कोर्सेज रहते हैं, भारी भारी टेक्निकल कोर्सेज रहते हैं, कुछ प्राइवेट केस के उसके साथ रहते हैं, कुछ वहाँ पर उसका मसला है। हाँ, यह मसला शहर का मसला है। तो ये उम्मत नहीं है, ये कलमे की शरीक नहीं है भाई। जिस नबी की शान में हम हज़ारों लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, तो यहाँ हमारा क्या मिजाज पाया जाता है, ये सवाल है। और ये काम हमारे बड़ों का है साहब। आवाम का क्या है? मैं भी आवाम के दरमियान से हूँ, मैं भी अपना बाराफात, मैं भी अपना अल्हम्दुलिल्लाह पाक तो रहते हैं अपना, अल्हम्दुलिल्लाह तारा से रहते, लेकिन और ज़्यादा गुसल के साथ, एहतराम के साथ, ज़रा खुशनुमा खुशबू उशबू लगा, कपड़े लगा के अपना दुरुशी पढ़ते हैं। हमेशा शामिल हो जाएंगे, थोड़ा शूट भी करेंगे, थोड़ा जो भी बेहतर हो सकता हम भी शामिल हो जाएंगे। मैं भी दरमियान से हूँ ना आवाम के। ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा था मैं कुछ बहुत बड़ा हूँ, नहीं, लेकिन हमारे बड़ों का काम है, बड़ों का काम है कि हम इस्लाम की सही तस्वीर पेश करें। बड़ों का काम है। हम 1 लाख का जुलूस निकाल लेंगे, 2 लाख का निकाल लेंगे, 10 लाख का निकाल लेंगे, पूरा औरंगाबाद खचा खच भर जाएगा, ठीक है। हमारे रूहानी तस्कीन हो जाएंगी, दिल को इत्मीनान होगा, रूहानी क़ल्बी सुकून होगा कि भाई चलो हम हमारे नबी की शान में उस दिन जो है तो नात पढ़े, जो भी हमसे हो सकता है नेक काम करे, अच्छा काम करे, जैसा भी है अल्हम्दुलिल्लाह, कोई बदगुमानी नहीं है, ठीक है। हम अपने हद तक मुतमईन हो सकते हैं, मुतमईन है जैसा भी है, जो भी है। लेकिन सवाल ये है क्या ये इस्लाम की से तस्वीर है? ये एक मैं हमारे काबिल एहतराम बड़े उलमा इकराम से, मुफ्ती इकराम से, आलिम दीन से एक मेरा सवाल है, एक गुफ्तगू भी है और एक दरमियान में सवाल भी है। क्या ये इस्लाम की से तस्वीर है कि एक तरफ समाज में बिगाड़ पैदा हो रहा हो, कैसी कैसी बुराइयाँ पनप रही हो, रवां दवा हो, और हम एक तरफ इस तरह का जो है तो मामला कर रहे हैं, उसके ऊपर मतलब बड़े बड़े जलसे जुलूस लिए जा रहे हैं, बड़े बड़े उलमा इकराम बड़े बड़े बम्बई से, दिल्ली से, हैदराबाद से, कलकत्ते से, पता नहीं कहाँ कहाँ शहरों में आ रहे हैं, बड़े बड़े मतलब मंडप सज रहे हैं, हज़ारों रुपये खर्च हो रहा है भाई नबी की शान में जो है तो मतलब एक वो हो रहा है मामला। अच्छी बात है। मैंने कहा ना कि मुझे ज़र्रा बराबर भी अल्लाह बेहतर जानता है, कोई नहीं है। मैंने पहले कहा कि भाई मेरी जान, मेरी माल, मेरे बाल बच्चे सब कुर्बान, बचता ही क्या फिर आप। लेकिन सवाल ये समाज की तस्वीर पे चल रही कि इसके ऊपर हमारे बड़े कब जागेंगे। एजुकेशन का मसला देखो, जैसा मैंने पहले कहा। दूसरी बात कि आज हमारे घरों में हमारी बेटी, हमारी बहनें जो भी है गुर्बत की हालत में, शादियाँ के इंतज़ार में है, लेकिन माँ बाप का मसला ये है कि कुछ पैसों की तंगी है, कुछ पे कमी है। आप बोल नहीं सकते ना, आप बोलते ना नाम बड़े दर्शन खोटे, ऐसा है। मैं कई ऐसे ख़ानदान के लोग जानता हूँ औरंगाबाद में जो अच्छे ख़ानदान से बिलोंग करते हैं, लेकिन एक हालात से जूझ रहे हैं, मतलब गुर्बत ज़्यादा हो गए, नाम बड़े, हम ये हैं, हम वो हैं, ये ख़ानदान से और वो ख़ानदान से, वो उससे है, नहीं भाई लोग क्या बोलेंगे। जैसा मैंने 1-2 बार राय दिया था, अब इज्तिमाई शादी में कर लो ना, अब अपने हालात सही नहीं है तो, लेकिन वो नहीं ना, वो लोग क्या बोलेंगे, ऐसा है वैसा है, हम ऐसे ख़ानदान से है, वैसे ख़ानदान से है। तो उसमें इंतज़ार में हमारी बेटियाँ बूढ़ी हो जा रही, उम्र ढल जा रही, मसले पैदा हो जा रहे। क्योंकि हम तो इस्लाम का दावा करें, यानी मैं ये बोलना ही चाह रहा कि भाई उस दिन हमारा मुजाहरा किस बात का रहता कि हम मुसलमान हैं, इस्लाम को मानने वाले हैं, नबी की तालीमात को मानने वाले हैं, उसके ऊपर टाइम आए तो जान माल वक्त कुर्बान करने वाले हैं। हमारा मुख्तसर निचोड़ेंगे ये हम इजहार करते हैं, इस हद तक इजहार करते हैं। और कुछ वाक़यात घड़ी आते हैं तो हम वो भी इजहार करते हैं, लाखों मुर्से निकाल लेते हैं, कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं एक पुरअमन तरीके से। हम ये भी देखते हैं कोई अगर ऐसे नागानी वाक़यात घटे, हुज़ूर की शान में कोई गुस्सा ना खाना, कोई बात आ जाए, तो हम उसके लिए भी उठ खड़े होते हैं, हम तैयार रहते, हम वक्त तैयार होते हैं। तो सही है, जिस नबी के लिए हम और आप सब मिलकर, मैं भी इसमें शामिल हूँ, जब हम एक जान देने के लिए, अपनी सब कुछ निछावर करने के लिए, कुर्बानियाँ देने के लिए, अपना तन मन लुटाने के लिए, मतलब हम तैयार रहते हैं, हमारे ख़यालात ज़हनी एतबार से, फ़िक्र के एतबार से हम इतने प्रिपेयर रहते हैं, तैयार रहते हैं। तो सवाल ये है फिर हमारे समाज में एक अच्छी इनकलाब, एक अच्छा बदलाव के लिए हम तैयार क्यों नहीं रहते हैं? ये एक सबसे बड़ा सवाल है। और ये सवाल ये आवाम से तो ही है, लेकिन हमारे बड़ों से ज़्यादा है। ये बड़ों का काम है
कि हम तस्वीर को बदले। हम हिज़्ब कल्चर जो रवायत हमारे पास चल पड़ी है और हमने उसी को इस्लाम धर्म अब समझ लिया है। माफ़ी के साथ कहूँगा, कोई बदगुमानी नहीं, मैं बार बार कह रहा हूँ कोई बदगुमानी नहीं है, लेकिन समाज में है ना, समाज में है। आज तीसरी बात कि आज मस्जिदों को बाहर हम देखते हैं, हमारी माँ बहनें बुर्कापोश, हमारी ख़वातीन बुज़ुर्ग, कुछ जवान, कुछ बेटी, मेरी बहनें भीख मांगती है। आप जो पेशावर उनका छोड़ दीजिए, थोड़ी देर क्या उस पर बहस नहीं करना है, लेकिन जब कह रहे हैं तो सवाल ये है कि हमारा इस्लामी निज़ाम इतना कमज़ोर है कि भाई हमारे महल्ले में अगर कोई गुरबत ज़्यादा है और मस्जिद के बाहर आके अगर भीख मांग रही है तो हम उसका कोई निज़ाम कर दें, उसकी हम तहक़ीक़ात करें। अरे तहक़ीक़ होने के बाद जो है तो हम उनको बोलना कि खाला, बाजी, बहन, बेटी जो भी है, कि आप जो भी उनके हालात है उसके हिसाब से हमें एक बैतुल माल का निज़ाम करके ज़रिए से हम जो है तो उनको आप पूरा कर दें कि आपको बाहर निकलना नहीं है, आप ये बेवा है, आपके शोहर बीमार है, जैसा जो भी हालात से दो चार है, जो भी है, आपके घर किराए का टेंशन मत लीजिए। को मस्जिद की कमेटी जो है तो आपको किराए भी अदा कर देंगे, आपके घर में राशन पानी भर देंगे, आपको भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है। क्या हम नहीं कर सकते? एक सोचने वाली बात है कि 10-12 औरतें भीख मांगने को मस्जिद के बाहर बैठी हैं और वो बेचारे 2-4 मस्जिदों में कभी इधर कभी टाइम आगे पीछे के 4:30 की नमाज़ होती है कि 4:45 की होती है, सारे अरे थे ना अज़हर की असर कम ज़्यादा, बेचारे वही बराबर फ़िक्र के साथ एक जुगाड़ में रहते हैं, चलो भाई यहाँ 15 मिनट में वहाँ पहुँच जाएंगे, 15 मिनट वहाँ पहुँच जाएंगे, 4 मतलब 7 मस्जिद कवर करते हैं। तो हमारे पैसे से जो सदक़े की नीयत से दी जाती हैं, खैरात की नीयत से दिए जाते हैं, सवाब की नीयत से दिए जाते हैं, अतिये की नीयत से, जो भी है जो आपका मामला है, ज़्यादातर तो सदक़ा खैरात की नज़र से दिए देते हैं, सदक़ा समझ के देते हैं। तो भाई वो हमारे पैसों से जो तो अतराफ़ी 4-5 पैसे जमा करते हैं और उनकी ज़रूरत पूरी हो जाती है। और जो भी उनकी ज़रूरत है बेचारों को, खाने की, पीने की, कुछ का अपने दुख है, सुख है, कुछ जो भी जायज़ ज़रूरत है उनकी पूरी हो जाती है। यानी हमें उनको 4-5 मस्जिद के लोग ऐसा अलग अलग ज़ाविये से कोई 2 रुपया दे रहा है, 5 रुपये, उनकी ज़रूरत पूरी हो जाती है और अपने घर को चाहते हैं तो खाते पीते सो जाते हैं। तो भाई जब हमारी पैसों से देने से उनकी ज़रूरत पूरी हो जा रही है, हम ज़रिया बन जा रहे हैं, तो फिर हम उसको बावखार तरीके से आपस में जमा करके बैतुल माल का निज़ाम कायम करके हम घर तक क्यों नहीं पहुँचा रहे? हम हमारे माँ बहनों को रोड पर बैठने मजबूर क्यों कर रहे? अरे भाई हम नबी को मानने वाले हैं ना, नबी की उम्मती है ना। तो ये मेरी भी थी जो बुर्कापोश ख़वातीन हैं, जो गैरतदार है, गुरबत ज़दा है, मुफ़लिस ज़दा है, तो ये भी हमारी बहनें हैं, बेटियाँ हैं, माएँ हैं। तो हम इनको कैसा हम छोड़ सकते हैं? क्या इस्लामी तालीमात के में नहीं आता? क्या इस्लामी तालीमात का हिस्सा नहीं है? इसको कौन पेश करेगा? बड़ों का काम है ये बड़ों का काम है। ये नए मंशूर बनाना, नया क्या है साहब? अरे इस्लाम में तो शुरू से लेकर आज तक ऐसी तमाम पाए तकमील तक पहुंचा दिया कि आपको कुछ नया सोचने की ज़रूरत नहीं, नया बोलने की ज़रूरत नहीं, कोई नया मंतक निकालने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ फॉलो करने की ज़रूरत है बस। चाहे मैं रहो या आप रहो, बना हुआ है। जैसा हमारे पास भारत का संविधान है, देश का हमारे, ठीक है ना, हिंदू रहो, मुसलमान रहो, सिख रहो, सब उसको फॉलो करते हैं। संविधान है, संविधान है, संविधान है। जैसा मसला है तो लोग ये बोलते कि नहीं है, कोई ये नहीं बोलता कि नहीं मैं मुसलमान हूँ तो मेरे लिए खलाम अलग है, मैं हिंदू हूँ तो मेरे लिए खलाम अलग है, एक ही खलाम है। तो वैसे हमारे पास इस्लाम में भी है ना, तमाम आलम के लिए है, तमाम इंसानियों के लिए, ख़ासकर मुसलमानों के लिए पूरा उसका ज़ाब्ता हयात है। तो फिर इंतशार क्यों, ये अलग अलग मंजर कशी क्यों, ये टूट फूट के शिकार क्यों, इस समाज में बिगड़ता निज़ाम क्यों, ये बेचैनी का माहौल क्यों? अभी कई ऐसे सवाल हैं। अभी सवाल कौन तलाशेगा? सवाल कौन तलाशेंगे? हमें तलाशना पड़ेगा ना। हम बोले तो मुसलमानों को जिम्मेदार तलाशेंगे, कि हमारे हिंदू भाई, कि हमारे आदरणीय साधु संत तलाशेंगे, कि शिवसेना तलाशेंगे, कि भाजपा तलाशेंगे, कि आरएसएस तलाशेंगे? नहीं भाई, सवाल है मुसलमानों को, चलो अपने को भिड़ना पड़ेगा, हमें तैयार करना पड़ेगा ना, हमें बोलना पड़ेगा। और दूसरा हम ये भी देखते हैं कि भाई गैर मुस्लिमों को मस्जिद में बुलाया जाता है, अच्छी बात है, मस्जिद पर्चिए, इस्लाम धर्म पर्ची, मतलब तारुफ क्या हो भाई, मस्जिद किसे कहते हैं, इस्लाम किसे कहते हैं, हम मस्जिद में क्या करते हैं, नमाज क्यों पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, वज़ू कैसा करते हैं, कैसे शांति रहती है, हम क्या पढ़ते हैं, उसका मीनिंग क्या है, तर्जुमा क्या है, जो भी है। मकसद ये रहता है कि एक अमन का पैगाम, एक शांति का पैगाम, एक ऐसा पैगाम जो तमाम दुनिया के इंसानों के लिए है, उस चीज़ को हम बेहतर तरीके से, एक मनज़्ज़म तरीके से, एक बावक़ार तरीके से पहुँचाने की हम कोशिश करते हैं। बिरादर मतन को जो मस्जिद में जो भी दावत दी जाते हैं, अमन की दावत, मोहब्बत की दावत, शांति की दावत के तहत ये काम किया जाता है। तो आपके पास जो है तो गैर मुस्लिमों तक पहुंचने के लिए वक्त है, उनको इस्लाम समझाना कि इस्लाम किसे कहते हैं उसके लिए वक्त है। मराठी में कुरान शरीफ की इशाअत करना
उसको तबाद करना, उसको तकसीम करना, पहुँचना, प्रोग्राम में जाना, एक बहाने से हिले से इन तक पहुँचना, देना कि भाई ये सबके लिए, हमारे लिए, आपके लिए है, अमन का है, शांति का है, करना, इसके लिए वक्त है। लेकिन हमारे महल्ले जात में सूदी निज़ाम के ख़ात्मे के लिए हमारे पास कोई निज़ाम नहीं है, कोई इसके लिए कोई वक्त नहीं है। हमारे महल्ले में कोई बुरखा पुश ख़वातीन भीख मांगने मजबूर है, उसके लिए ख़ात्मे के लिए हमारा कोई नज़म नहीं है। स्कूलों में आज सैकड़ों की तादाद में कुछ मेरी नौजवान बेटियां हैं, कुछ बहनें हैं, कुछ नौजवान लड़के हैं, लड़कियां हैं, कुछ कॉलेज की सतह के हैं, कुछ प्राइमरी लेवल के हैं, उनके पास तालीम का निज़ाम का कुछ पूरा सिस्टम नहीं है। वहाँ तक पहुँचना हमारे पास वक्त नहीं है। तो हम सवाल है किस तरह का हम इस्लाम फॉलो कर रहे भाई? गैरों को हम इस्लाम पेश कर रहे, और इस्लाम में के अंदर एक ऐसा है कि एक तबका जो है तो तालीम के लिए तरस रहा, और हमारे पास एक अजीब गरीब कल्चर है। यानी खड़े हुए लाखों लोग हैं, शिरने के 4 दाने लेते और अपना दे देते, पेपर में फ़ोटो आ जाती है भाई हमने इतने को दिए, कहीं लिखा हुआ आता 50 को दिए, कहीं आता 200 को दिए, कहीं आता 150 को दिए, और गांधी मालूम पड़ता है कि भाई इतने इतने को दिए। और जबकि मैं दावे से कह सकता हूँ और साबित भी कर सकता हूँ, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, शायद ये बात आपको छुप जाए मेरी, कि मैं दावा कर सकता हूँ, अमल दरामद करके बता सकता हूँ कि अगर हम मतलब जून में एडमिशन होते ना, मई से अगर हम 1 मई से हम कोशिश करें, मई के महीने में 4 जुम्मे मिलते, जून के महीने में 4 जुम्मे मिलते, और अगस्त के महीने में 4 जुम्मे मिलते, क्योंकि अगस्त के महीने तक एडमिशन चलते हैं। कॉलेज के, ITI के, पॉलिटेक्निक के जो एडमिशन रहते हैं ना, तो अगस्त तक चलते रहते हैं, यानी 3 महीने मिलते हैं हम। अगर हम 3 महीने लगातार मुतवातिर जुम्मे के चंदे सिर्फ एजुकेशन के नाम पे करें, कसम खुदा की पूरे औरंगाबाद में एक भी बच्चा या बच्ची महरूम न रहेंगे। लेकिन हमारे पास सिस्टम ही नहीं है। मैंने कहा ना, शिरने के 4 दाने दे दो और खुश हो जाओ। समाज का बड़ा तबका खुश होगा, बाप रे, दे रहे 4 दाने दे रहे। अरे इस्लाम कैसा नौज़बिल्लाह सुखड़ाओ मज़हब है क्या? तंग मज़हब है क्या? क्या तो बोले जान माल सब कुर्बान। समाज का ऐसा हाल क्यों? समाज का हाल क्यों कि ने बुरखा खींचा, बुरखे पे आ चाहिए तो बोले रोड पे। वो होली के दिन अगर कोई मस्जिद की दीवार पे मतलब वो गुलाल गिर गया, कुछ कलर गिर गया, तो हम रोड पे। किन्ने दाढ़ी टोपी के बारे में कुछ गलत सलत बोल दिया था, हम रोड पे। हज़ारों लोग रोड पे। कि मस्जिद शहादत का मसला आ गया रोड पे, मास्टर प्लान में आ गया, बुलडोजर खड़े आ गया, तो लाखों मुसलमान रोड के ऊपर, क्योंकि तो बोले मस्जिद शहादत का मसला है, हम नहीं होने देंगे। एक मिसाल दे रहा हूँ आप, यानी कि हम कितने जज्बाती है। मतलब बुराई से नहीं बड़ा मैं, अच्छी बात है, जज्बात रहना ज़रूरी है, अगर जिंदा है तो जज्बात भी होना ज़रूरी है। अरे मगर समाज के अंदर ये टूट फूट चढ़ी, तो इसके लिए तुम्हारे पास जज्बात मर क्यों जाते? ये जज्बात में उबाल के आता क्यों नहीं? कि गलत बात है। ये कौन करेंगे बड़े, कौन करेंगे? पेपर में कभी कभी ये आता है कि भाई वो फिक्रों में आते वीडियो वायरल होते हैं, क़ादियानी फ़िरक़े से होशियार है भाई, हमारे महलों में घुस रहे, ऐसा कर रहे, बस ऐसी दूर की कौड़ी लाते हैं, पूछने की बात नहीं। ठीक है, वो भी वाक़या चल रहे हैं। मतलब कहाँ तुमको, तुम्हारी नज़र कहाँ है? फ़लस्तीन पे भी है, गज़ा पे भी है, इधर भी है, उधर भी है, मुस्लिम पसंदला बोर्ड पे भी है, यूसुफ़ी पे भी है, पता नहीं कहाँ कहाँ तुम्हारी निगाहें हैं। और जो समाज के बीच में जो बुराई, हमारे पास जो इस्लामी निज़ाम की धज्जियाँ उड़ रही हैं, उसके लिए हमारे पास कोई मंशूर नहीं है, उसके हमारे पास कोई लाएमल नहीं है। और है तो इतना अधूरा है, इतना नाक़िस है, इतना कमज़ोर है कि वो, मैं बोलता ना, अल्लाह मुझे माफ़ करे, आप बहुत बड़े लोग हैं, आप बहुत बड़े लोग हैं, मैं आपके पैर की धूल भी नहीं करके आपको कान पकड़ के बढ़ाऊँ कि हम जो कर रहे हैं ना, शायद अल्लाह खुश नहीं होता हूँ, नाराज़ होता हूँ, कान पकड़ के बढ़ाऊँ, नाराज़ होता हूँ। अरे मेरे जैसा आदमी, मैंने कहा ना कि मैं कुछ भी नहीं आपके सामने, तो मेरे पास एक मंशूर है, अज़ाइम है, सोच है, फ़िक्रें हैं, जोश है, वलवला है, हम क्या कर सकते हैं, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, करना चाहिए। और आप मेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे लोग, तुम्हारे लाखों अरकान जमात के ज़िम्मेदारान, अलग अलग तंजीमों के, इसके संगठनों के करोड़ों लोग फैले हुए रहते, और तुम करने में नाकाम हैं। और क्या तो बोले इस्लाम का हम गलबा करेंगे, हम इस्लाम को फैलेंगे, इस्लाम तक पहुँचेंगे। अरे पहले हमारी गलियों तक तो पहुँचा दो पहले इस्लाम को, कि इस्लाम ये है और हम तुम्हारे बड़े हैं, हमारा मर्तबा ये है, हम इस मनसब पे फ़ायज़ हैं, अरे हमारी ज़िम्मेदारी है और हम उसको 24 घंटे निभा रहे हैं। पहले गलियों में इस्लाम तो पेश कर दो, बाद में पेश करना। कसम खुदा कि जिस दिन मुसलमानों की गलियों में, महल्ले में इस्लाम आ जाएंगे ना, हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद देख लेंगे ना हमारे अखलाक मेयार क्या, मिलनसारी, गमसारी सारी देखेंगे। मगर हम एक रिवायती इस्लाम को नौज़बिल्ला फॉलो कर रहे हैं। सबकी बात नहीं करूँगा मैं, एक बड़े तबके की बात करूँगा, सबकी नहीं, कोई आंख पे ना ले अपने। नहीं हमारे पास
तो ये वीडियो जो बनाने का मकसद था, ये मैंने जो समाज की जो तस्वीर पेश किया, एक मंजर कशी, एक मंजर आपको पेश किया, एक झिंझोड़ने के नज़रिए से, एक बेदारी लाने के नज़रिए से, तो ये किया कि ऐसा क्यों नहीं होता कि जैसा 12 था यहाँ से जैसा अब 8 दिन बचे हैं, तो सोचा चलो टाइम भी काफ़ी है, 8 दिन है, ऐसा क्यों नहीं होता पूरे भारत के अंदर कि 12 रबीउल के दिन हम एक वक्त से पहले कोई अच्छी तैयारी करें कि हर जैसा रोशन गेट है, किरारपुरा है, बाजीपुरा है, कि कम से कम ये मोहल्ले के लोग आपस से चंदा जमा करके हम 5 गरीब बच्चों की शादियाँ करा दें या 2 करा दे। रोशन गेट के सब लोग मिलकर 2 शादियाँ करा दे, अपने मोहल्ले के जहन साजी कर कर, वो भी बुखार के साथ, जितनी ज़रूरत है ज़िंदगी है, ऐसा नहीं उनको गरीबी का एहसास नहीं होने देना। हमारे पास एक ये भी कल्चर है कि भाई वो हॉल पे आ जाओ, वहाँ आ जाओ, यहाँ नाम लिखा दो, वहाँ फ़ोटो दे दो, नहीं भाई बुखार दे। एक महंगे दौर में शादी कितने पैसे लग रहे, गरीबी के हिसाब से भी, जैसा भाई तुम कितना खर्चा कर रहे, तुम भी कर रहे थे ना, लाख 1.25 लाख, तो बोलना बाजी खाला ये 1.25 लाख रुपये ले लो, तुम्हारे घर से हमारे पास के 4 मेहमान आएंगे, बच्चे के हाथ पे सर पे रखेंगे, आप उनको दुआओं से नवाजिए, आप ही घर से दिवाला करो, तो आपका विखार मजबूर ना हो। कोई ये ना कहे कि भाई भीख मंगे लोग थे, बाप ने भीख मंग की शादी करा, ऐसे बाद में ताने सुनने को मिलते, कई तलाक़ इस पे से होगी। समाज में हम पढ़ते हैं, देखते हैं, ऐसा निज़ाम क्यों नहीं कि हम 5 घरों के ऊपर जाके अमानत लिफाफे में डाल के दे दें कि ये रबीउल अव्वल का जश्न मिलाद जो आया है, जिसके सदक़े में पूरी कायनात बनी है, ये उसकी खुशी का हम जो इजहार करते हैं एक जोश में, ईमान की हरारत में, ये आप लीजिए। ये उनकी तालीमात, ये इनकी खुशियों से सरचार होकर ये हम आपको हदिया तोहफ़ा पेश कर रहे हैं कि जाइए, आप अपने आप को मायूस मत समझो, अब अपने आप को गरीब मत समझो, हम तुम्हारे कलमे के शरीक भाई हैं, ये आपकी बेटी नहीं, हमारी बेटी, हमारी बहन है, जाइए आपके घर से विदा कीजिए। क्या हम ऐसी तस्वीर पेश नहीं कर सकते? ये इनकलाबी सोच, ऐसा माहौल, क्या ये दिन रबीउल अव्वल के दिन जो है तो हम हमारे स्कूलों में, कॉलेज में हम दौरे नहीं कर सकते? जैसे महिला जाती कमेटी बनती, भाई फला कमेटी, रोशन कमेटी, ये कमेटी, वो कमेटी, बोले भाई तुम्हारी जिम्मेदारी क्या रहेंगी, तुम जुलूस कहाँ से लेंगे, तुम कितने लेंगे, कैसा आएंगे, रूट क्या रहेगा, जो भी तैयारी चल रही। तो यहाँ तुम्हारी तैयारी नहीं चलती कि फ़ातिमा स्कूल है, मेरी बहनें, मेरी बेटियाँ पढ़ती हैं, 2-2.5 हज़ार बच्चे पढ़ते हैं 2-3 शिफ्टों में, क्या है, और ज़्यादा भी हो सकते कि सब अमीर है क्या? ठीक है, 50% अच्छे है, 50% गरीब तबका है। वहाँ जाके नहीं पूछते कि भाई जस्ट ईद मिलाद आई है, क्या आपके पास कोई ऐसी बच्चियाँ गरीब है जिन्होंने यूनिफॉर्म नहीं बनाया है, जो बेचारे अभी हालत से जूझ रहे हैं, कि उन्होंने अभी सिलेबस क्यों नहीं लिया है? उनकी एक तरतीब बनाकर, लिस्ट बनाकर, वो हम उस दिन जो है तो हम स्कूलों में पहुँचे, कॉलेजों में पहुँचे, और मुकम्मल जामे अंदाज से पूरी किताब, पूरी रजिस्टर, पूरे कापियाँ, पेन, किताब, नोटबुक, एक 2 ड्रेस, एक नहीं 2 ड्रेस, जश्न मिलाद है भाई, जश्न मिलाद है, 2 ड्रेस लो, 2 ड्रेस लो। हम ऐसा तस्वीर नहीं पेश कर सकते, नहीं पेश कर सकते कि हम ऐसा हमारे, हाँ, और क्या तो बोले इक़रा पढ़ अपने रब के नाम से, हर जिसके लिए कहा गया कि पढ़, और वही समाज के अंदर सबसे ज़्यादा अनपढ़, मतलब बड़ी तादाद बता रहा हूँ। अब तो खैर माहौल बदल रहा है, लोग रुजू हो रहे हैं, लेकिन मैंने कहा ना कि एजुकेशन के नाम पर भी लोग सूद से पैसे लेने में मजबूर है। इसका जिम्मेदार कौन? मैंने देखा हूँ ये 8-10 सालों में। अल्लाह खैर उनके ऊपर रहम का मामला करे। अब क्या कर सकते, दुआ के अलावा अपन। निज़ाम क्यों नहीं ऐसा, निज़ाम क्यों नहीं ऐसा? इधर 12 अभी आ रहा कि नहीं, इंशाअल्लाह हमारे महल्ले जात के अंदर फ़ला मस्जिद की कमेटी, फ़ला जो भी है महल्ले जाती सतह पर, ये हम तय करेंगे कि आज, अगर मैं एक मिसाल बता रहा आपको, जैसा रोशन गेट है, रोशन में जो गरीब लोग हैं, जो मेहनत से तंगदस्ती के शिकार है, बेटियाँ ज़्यादा है, बच्चे ज़्यादा है, पुरता नहीं, तो हम इनको पाबंदी से जो है तो 3,000 का राशन मतलब पाबंदी से पहुँचते रहेंगे। ये हमारे अज़ाइम में शामिल है। आज हम 10 साल ये साल हम 10 लोगों को देने में कामयाब हो रहे हैं। इंशाल्लाह और थोड़ा हम दायरा बढ़ाएंगे, बजट बढ़ाएंगे, और आने वाले साल में 12 करेंगे, 13 करेंगे, 14 करेंगे, ताकि उनको मुसलसल महीना भर राशन पहुंचता रहे, ताकि वो मियारी ज़िंदगी जीने पे मतलब उनका भी रास्ते बने। 2 पैसे बचे तो वो भी कुछ पैसों के अंदर बच्चों को कुछ दिगर ज़रूरत ज़िंदगी पूरी हो सके। दुख है, सुख है, कुछ लाजमी चीज़ें हैं, है ना? ऐसा है क्या कि उसको राशन दी थे, नहीं तुम्हारा तब तुम करोड़पति बन गए? ऐसा है कि हमारे पास अजीब कल्चर है, एक फरसुदा निज़ाम। मुझे माफ़ कीजिएगा आप, फरसुदा निज़ाम ऐसा अजीब लगता है। राशन दी ना, हाँ दी थी, तुम किट दी थी ना, खुश है, बन जाओ अल्लाह, तुम करोड़पति हो गए। कितनी पूरेंगा? 1 महीने किट दिए तो 1 महीना पूरेंगा, उसके बाद मुसलमान नहीं रहते क्या? क्या अपन फ़कीर हो जाते? क्या अल्लाह हमसे माल छीन लेता? ऐसा कुछ है क्या? नहीं। और हम किताब में पढ़ते ना, बांटने से बढ़ता है बल्कि, और ये उसी का दीन है नहीं,
12 रबीउल अव्वल तो हमारे नबी की मतलब वही तालीमात का दिन है नहीं है, सब उसमें सब यहाँ तक किया गया ना, कुरान के ज़रिए से, सीरत के ज़रिए से, ज़िंदगी के ज़रिए से, सीरत रसूल के ज़रिए से, ये सब मजमुआ है ना ये कि बांटने से बढ़ता बोल के। तो बांट रहे क्यों नहीं फिर? जब तुम्हारा ईमान है ना बांट रहे, बांटने से बढ़ता तो बांटो। हाथ रोक रहे क्यों? रमज़ान आ रहा तो बांट रहे, बाद में रोक दे रहे 11 महीने, ऐसा क्यों? अरे भाई हम मुसलमान हैं ना, ईमान है हमारा अल्लाह पे कि नहीं भाई अल्लाह देने से कम नहीं करता, तो फिर खाली रमज़ान में देते, बाकी 11 महीने नहीं देते। मतलब वो शिद्दत से क्यों नहीं देते? जैसे रमज़ान का जो मज़ा है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप नहीं देते होंगे भाई, लेकिन फिर वो शिद्दत क्यों नहीं? अरे भाई हमारे पास है क्या? नंगे आए थे, एक शर्म का, हया का मामला किया गया, और कफन के ज़रिए से हम खबर में जाने वाले, मोटे अल्फाज में आए थे, लाए थे, क्या ले जाएंगे क्या? चाहे करोड़पति रहो, रखपति रहो, फ़कीर रहो, कैसे भी रहो, किराए से रहो, कि मालदार रहो, सरमाएदार रहो, कि लीडर रहो, देंगे। तो फिर बचा करते क्या? इतना बचाओ कि भाई हम पे बुरा वक्त ना है, ये अलग चीज़ होगी कि इस्लाम कमज़ोर मुसलमान देखना पसंद नहीं करता, तालीमात का हिस्सा है ताकतवर, लेकिन इतना ताकतवर मत बनो कि करोड़पति बन जाए, अरबपति बन जाए और बाकी सब। अल्लाह इसको पसंद नहीं करता, अल्लाह इसको पसंद नहीं करता। आज कई हम शहर के दूर माहौल में ऐसा मैं देखता हूँ, और हफ्ते में 2-3 वाक़यात दिखते हैं, मंजर कशी होती हैं। और ये जो बात बोला था कुछ नहीं है कि चंद हालात के मारे, गुर्बत के मारे कुछ मेरी बेटियाँ, मेरी बहनें किस राह पे गामज़न हैं, ऐसे वाक़यात हम देखते हैं, चंद वाक़यात देखते हैं। और उसका रीज़न ये रहता पैसा, गुर्बत। हमारे पास कोई ऐसा नेटवर्क नहीं है कि इसके हम सदबाब करें। अरे आप उठेंगे, बढ़ेंगे तो शायद अल्लाह की मदद भी आएंगी ना। हमारे पास एक अजीब निज़ाम है, मदरसे के वास्ते हम तैयार, मस्जिद के वास्ते हम तैयार, और बहुत होगा तो भाई जैसा एक हमारे पर ट्रेन चला है 25-30 साल में कि मुसलमानों को जो जेलों में जाता है, जेलों में डाला जाते हैं, मतलब टाटा पोटा पता नहीं क्या जो भी खलमा है बेहोश उठाया जाता है, तो उसको हम बड़े तवज्जो के साथ फोकस करते हैं कि 150 मुसलमान जेल में हैं, 200 मुसलमान जेल में हैं, उनको छुड़ाने का है, सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई चल रही है, 20-20 साल केस चलते हैं, लाखों रुपया वकीलों की फीस जाती हैं। ये हम फोकस करने में कामयाब है। कितने मुसलमान हैं? 200 मुसलमान हैं पूरे भारत में। एक मिसाल दिया मैंने आपको समझने के वास्ते, 200 मुसलमानों के वास्ते पूरे देश में फोकस हो रहा है, लेकिन लाखों मुसलमान जो सूदी निज़ाम में मुलविस है, चंद मेरी बेटी, मेरी बहनें जो तो कैसे कैसे गुर्बत के मारे थे, उसके ऊपर हमको फोकस करने तैयार नहीं। और कर रहे तो कैसा कर रहे? सिर्फ बोल बचन, सिर्फ तकरीर, जुमे के दिन तकरीर, इस्लामी माशरे पे तकरीर, चौराहे पे तकरीर, अमल ज़ीरो। ये औरंगाबाद की तस्वीर है साहब, ये ऐसा नहीं है। और हम बड़े इजाज़त देना मेरे को कि जनाब आप ज़्यादा बोल रहे या ऐसा है, तो मेरे को लेटर दे दो एक ऐसा तंजीम की तरफ से कि बताओ समाज में क्या चढ़ा। तुम बहुत बोलते हैं ना, बताओ, खाली लेटर दे दो, क्योंकि मैं कल को बताया था, हो सकता है ऑब्जेक्शन देगा, और भाई तुम क्या क्या डाल दे रहे, कैसे कैसे डाल दे रहे, तकलीफ होंगी ना समाज का। मैं पूरा ऐसी चीज़ भयानक वीडियो डालूंगा कि पूरा ओपन होऊंगा, फिर समाज में क्या चढ़ा तो मुझे मैं बोलूँगा देखो हमको बड़े लेटर दिए थे तो मैं डाल रहा, ये उनका लेटर है, ये उसके जिम्मेदार है, मेरे को लेटर दो कि भाई और क्या चढ़ा समाज के अंदर। भाई आपको नहीं दिख रहा ना, आप औरंगाबाद के नहीं, एक अमेरिका के, पता नहीं क्या, आज औरंगाबाद में उतरते, सुबह लंदन चल जाते, फिर जापान में चल जाते, आपको मालूम नहीं ना शहर में क्या चढ़ा, गली में क्या चढ़ा, आपको मालूम नहीं। अमेरिका में है, या हम पागल है, या हम हमारे चाराने गिरे हुए हैं, कुछ भी आप क्या समझेंगे फिर आप बहुत महज़िब है, बड़े हैं, पता नहीं क्या है। तकलीफ़ होती है साहब, तकलीफ़ होती है, तकलीफ़ होती है ना, तकलीफ़ की वजह से ये जुमला बोलने पर मजबूर है मैं, वरना मैं इतना बदतमीज़ आदमी भी नहीं हूँ। मैंने कहा ना कि आप हमारे सब बड़े हैं, बड़ा एहतराम दिल में है, दिमाग में है, रूह में है, रहेगा, बदगुमानी नहीं है। इसका क्या, इसका क्या, कोई निज़ाम नहीं है, कोई निज़ाम नहीं है। क्या हम रबीउल के दिन ऐसा निज़ाम नहीं तरतीब कर सकते कि भाई ठीक है 12 रबीउल जैसी एक चांद दिखेगा इंशाल्लाह, पूरा महीना भर जश्न मिलाद के नाम पर अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है तो आ जाओ, जो भी मसले रहेंगे, मैं एक 30 दिन का जैसा रमज़ान का रहता हमारे पास, एक गर्मा गर्मी माहौल रहता, आओ कि साहब, जैसा मैं एग्जाम्पल में दे रहा, समझने के वास्ते दे रहा कि साहब मैं रिक्शा चलाता हूँ, मैं मज़दूर आदमी हूँ, और मेरे को रिश्ता मेरे बेटी को आ गया है, अब मैं किराए से रहता हूँ, तो बिल्कुल बोला अंसारी साहब टेंशन मत लो, कहाँ रहते हैं आप, ठीक है, सब अच्छे तय हो गए ना, सब देख लिया, लड़का लड़की को लफड़े लोचे दिन बाद में इंक्वायरी कर लिया ना, जो भी ख़ानदान में दे रहे, बाहर दे रहे, हाँ साहब गवाही दे रहा, हाँ ठीक है, क्या है आपके पास कोई गुंजाइश कितनी है? जैसे मैं बड़ा साहब मेरे पास आधा क्विंटल गुंजाइश है, ठीक,
आधे कुंटल पैसे हम देते, कैश देना, बर्तन भांडे ये वो लोडिंग में डाल के घर पे जैसे ऐसा इस तरीके से पहुंचाना कि जैसा मैंने खरीद के लाया दुकान से। एकदम खुशी का मेरे घर में बर्तन उतर रहे, पलंग उतर रहा, कर रहा। फिर दूसरी तीसरी मेरी शादी, बच्ची घोरी, अरे वादियाँ हो जा रही। ऐसा निज़ाम नहीं तरतीब दे सकते हम। मजबूर ज़रूरी है ऐसा, ऑफिसों के बाहर खड़े रहना, मस्जिद के बाहर खड़े रहना, और रुखे लेके फिरना, बाज़ारों में फिरना, शहरों में फिरना, भाई मेरी बच्ची की शादी है, परसों हल्दी है, अम्मक है, अम्मुक है। नहीं कर सकते क्या आप? अरे भाई ये क्या है मालूम क्या, देखो गलत में गलत होता, वो छोटी बुराई से बड़ी बुराई जान लेती। अब उसमें होता क्या, फिर एक बार वो रास्ते बंद होते, फिर इंसान बुराई में जाता, तो बुराई में जाता तो सबसे पहले हया शर्म मार ख़त्म होती, फिर उसमें हलाल हराम की तमीज़ भी ख़त्म हो जाती, फिर चला ना चक्री। फिर हम क्या बोलते हैं, ऐसा क्यों हो रहा समाज में यार, ऐसा क्यों हो रहा? अरे हम वक्त से पहले उनकी अगर ज़रूरत पूरी कर दे, उनको हम कर दे, तो वो गलत रास्ते पर जाने से नहीं बचेंगे क्या? अरे कम से कम फीसद तो कम होगा। नहीं कर सकते कि हम नहीं कर सकते। हम गैर मुस्लिम की बस्तियों में जाए, स्कूलों में जाए, बस्तियों में जाए, वहाँ भी कोई ऐसा कुछ कौमी मतलब इंसानियत का मुजाहरा करे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम जश्न मिलाद मना रहे हैं, तो आपको भी हम हमारे खुशियों में शामिल कर रहे हैं, आपके गरीब बच्चों को भी हम इस कापिया किताब देने का काम कर रहे हैं, कुछ मदद काम करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं कर सकते। ये हमारे कुछ जो गरीब दबे कुचले जो पिछड़े समाज के लोग हैं कि 5 घर को सेलेक्ट करके भाई आपको भी जो है तो 5-5 हज़ार की राशि दी जा रही है कि आप एक गरीब परिवार से आते हैं, लीजिए आज जश्न का दिन है। क्या ये तालीमात इस बहाने से वहाँ तक अमली तौर से नहीं पहुँचा सकते हम? निकाल लिया हमने औरंगाबाद में 2 लाख का जुलूस, 3 लाख का जुलूस, खचा खच, पुलिस भी परेशान, और बाप का जुलूस निकला, और बाप का जुलूस निकला, और क्या पटाखे फूट रहे, और क्या पेड़े बढ़ रहे, और चौराहे पे क्या फूला उड़ रहे, चौराहे फूला उड़ रहे, तोपे की सलामी दी जा रही, और शैतान हमारी गलियों में सलामी दे रहा, सूद के नाम पर, बेहयाई के नाम पर, बेरवी के नाम पर, बेपर्दगी के नाम पर, मुफलिसी के नाम पर, बेबसी के नाम पर वो सलामी दे रहा, और हम इधर सलामी दे रहे, है ना? कड़वा सच है, नहीं कोई बुराई वाला मकसद नहीं है। मैं भी आपके दरमियान से हूँ, ऐसा नहीं कि मैं ऐसा कुछ नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि जो वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये था कि आए जश्न में डूबने वालों, आए लंगर तकसीम करने वालों, देगा लगाने वालों, फरारे लगाने वालों, लाइटिंग लगाने वालों, मस्जिदों को सजाने वालों, शहरों को सजाने वालों, अल्लाह आपकी जान में, माल में, ईमान में बरकतें नाजिल करे। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, बस इतना है कि ये जज्बा हमारे दिल में क्यों नहीं है कि हम हमारी महल्लों के अंदर भी कुछ खास करें। ठीक है, अगर हमने लाइटिंग नहीं लगाए, लेकिन वो पैसे बचा के हम किसी गरीब का घर आबाद कर दे, किसकी जायज़ ज़रूरत पूरी कर दे, तो क्या उस घर में रोशनी नहीं होगी? इसका हम तस्वुर भी नहीं कर सकते साहब। अब सोचो ना, तो बड़ी गहरी बात है ये, बहुत गहरी बात है ये। किसी की ज़िंदगी में रोशनी ला लेना, किसी घरों में रोशनी ला लेना, किसके टूटे हुए दिल को जोड़ देना, किसके मुरझाए हुए चेहरे पे मुस्कुराहट ला लेना, छोटी बात नहीं है, बहुत गहरी बात है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जैसा एक मिसाल समझने के वास्ते बोलूँगा, ख़बरस्तान है। क्या है? ख़बरस्तान है। और ख़बरस्तान को सजाया कभी लाइट हाउस से, एक ख़बरस्तान को हमने लाइटिंग लगाए, वहाँ पर कच्चे रास्ते बनाए, सीमेंट के रास्ते बनाए, गार्डन टाइप में बनाए, कुर्सियाँ बनाए, टेबल बनाए, एकदम खुशनुमा। यानी ख़बरस्तान में जाए वैसे लग रहा है गार्डन में आ गए। आपने क्या करे, सीमेंट के रास्ते बनाए और बहुत बेहतरीन मतलब एक वो बनाए, और एक सहूलत बनाए, वो पानी के, इसके उसके बैठने के इंतजाम एकदम बेहतरीन कायम है ख़बरस्तान में, और वहाँ लाइटिंग भी लगाया, और बहुत ज़बरदस्त। यानी ऐसा लग रहा हम ख़बरस्तान में आए नहीं, ऐसा लग रहा हम छोटे गार्डन में आ गए। ऐसा देखने में ऐसा खुशनुमा लग रहा हो, तो क्या उससे मैयत को फ़ायदा? ठीक है, जो नेक बंदे हैं, बंदियाँ हैं, वो तो ख़बरों में आराम फरमा रहे हैं, अल्लाह का मामला चल रहा है, बरकतों का नुज़ूल का मामला चल रहा है। लेकिन जो अज़ाब का शिकार होंगे, अल्लाह ना करे, 1000 बार अल्लाह ना करे, ठीक है, तो ये लाइटिंग का, ये रास्ते बनाने का उनको क्या फ़ायदा है ना? आपके शायद दिमाग में नहीं उतर होंगे। तो ऐसे ही हमारे पास समाज का हाल है कि हम बहुत कुछ ऐसा दिखावे में बहुत कुछ कर रहे हैं। इस्लाम की तस्वीर हम बड़े अजीब पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो असल इस्लाम है, जो हमारे महलों में दिखना चाहिए, जो हमारी बस्तियों में दिखना चाहिए, वो हम वहाँ पर एकदम मार खा गए हैं।
हम मार खा के हैं। मैं बड़ी माफ़ी के साथ कहूँगा कि अक्सर हम किताबों में पढ़ते हैं, हिंदुस्तान की तारीख पढ़ते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि यहाँ की जो आबादी है ज़्यादातर 70-80% की आबादी जो कन्वर्टेड मुसलमान है, यानी कि हमारे जो आबा अजदाद थे 7वीं 8वीं 10वीं पीढ़ी जो भी थे, जो मतलब ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ लाए, कई बुजुर्गान तशरीफ़ लाए, जिनकी मेहनत काविशों से अलग अलग वक्तों में, अलग अलग सालों में, अलग अलग मौक़ों पर जो है तो लोगों ने मतलब ये इस्लाम की तालीम से मुतासिर होकर इस्लाम को कबूल किया। मतलब हिंदू थे, जो भी ज़ात में थे, लेकिन इस्लाम धर्म को कबूल किया, इस्लाम में प्रवेश किया। और कई मतलब 70-80% जो आबादी है हिंदुस्तान की मजबूत तौर से, या कम से कम 60% आबादी ऐसी है लगभग कि ये कन्वर्टेड मुसलमान है। तो मतलब ऐसा लगता है, मुझे ज़ाती तौर से लगता है, मुझे माफ़ कीजिएगा अगर मेरे से बोलने में गलती हुई, मुझे ज़ाती तौर से ऐसा लगता है कि हमारे आबा ने इस्लाम को कबूल कर लिए थे, जो भी थे, जैसा भी थे, लेकिन कुछ ऐसी रस्में जिसको हम हिंदुआना रस्म कह सकते हैं, वो हम उसको छोड़ने को तैयार नहीं। यानी हम इस्लाम से भी प्यार कर रहे हैं, इस्लामी तालीमात से भी प्यार कर रहे हैं, और हम जो है तो एक हिंदू अज़म जिसे कह सकते हैं हम, मोटे समझने के एतबार से बड़ा में, हम उससे भी प्यार कर रहे हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा, इस्लाम की तालीमात का हिस्सा है कि दूसरे मज़ाहब का, उनके धर्म गुरुओं का, साधु संतों का एहतराम किया जाए, उनकी रिस्पेक्ट की जाए, ये इस्लामी तालीमात का हिस्सा है, वो अलग चीज़ है। लेकिन अगर वाकई अब अपने आप को मुसलमान बोलते हैं तो फिर सवाल तो खड़े होंगे ना, सवाल तो खड़े होंगे ना भाई। अभी जायज़ लेना देना क्या है, इस्लाम में है क्या? अच्छा है भी, तो फिर जो तस्वुर जैसा था पहले, तो फिर वो हिसाब से भी जायज़ क्यों नहीं दिया जाता? मतलब जैसा शादी पहले हुई थी, वहाँ पर ऐसा क्यों नहीं होता? ये हल्दी हो रही, साचक हो रही, ये हो रहा, वो हो रहा, और अच्छे अच्छे घरों में हो रहा होता। तो ये क्या है ये? मतलब मैं बहुत बड़ा मुफ्ती आलिम नहीं हूँ भाई, लेकिन सवाल है ना, मैंने क्या कहा कि मेरी बहुत सी बातें एक पैगाम की शक्ल में हैं, और बहुत सी बातें तनक़ीद शक्ल में नहीं, बल्कि एक नाचीज़ गुनहगार जो मुसलमान की हालत में आपको मुखातिब हूँ, कुछ मेरी बातों में कुछ सही सवाल भी हैं, और आप हमारे बड़े हैं तो जवाब दीजिए आप। हम प्यार करते ना भाई, हम प्यार करते। किसी ने गुलमंडी पे किसी ने बुरखा मालूम पड़ा कि भाई चल मंचले नौजवान एक मुस्लिम ख़वातीन का बुरखा खींचे, धक्का बुक्की करे, तो औरंगाबाद पैक हो जाएगा, रोड पे हज़ारों आ जाएंगे। लेकिन सूदी निज़ाम के जो करने वाले जो ज़्यादातर लोग हैं वो भी गैर मुस्लिम हजरात है, वो घरों तक आ रहे हैं, खटका दे रहे हैं, सूद से पैसा ले रहे हैं, दे रहे हैं, तो वहाँ आपको जज्बात नहीं चला करे कि नहीं यार ये तो इस्लामी तालीमात के ख़िलाफ़ है, हम इसको हमका सदबाब करेंगे, ख़ात्मा करेंगे। कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। आज कहीं अगर हम नज़र डालें माशरे के अंदर, ये बहुत हाई लेवल की बात बड़ा में, आपको बदगुमानी की बात नहीं है, कई मस्जिदें ऐसी हैं जो आलीशान बने जा रही हैं, कई मस्जिदें ऐसी कि वहाँ कालीन बिछे हुए हैं, कई झूमर लगे हुए हैं, संगे मरमर लगे हुए हैं। अच्छी बात है, अल्लाह का घर है भाई, उसके शान में मैं क्या बोलूँ, अल्लाह घर है वो, हम कुछ कह ही नहीं सकते। लेकिन सवाल ये है कि जिस महलों जात में आलीशान मस्जिद तामीर है, वहीं कई गुर्बत ज़दा माहौल है, वहाँ सूदी निज़ाम भी है, कुछ और निज़ाम भी चल रहा है, कुछ और जो है तो बेरवी का शिकार के मामला चल रहे हैं। तो भाई अब सवाल तो रहेंगे ना। आप जो एहलिया ने महल्ले ने मिलकर झूमर लगाए, 3 लाख का झूमर लगाए, तो कल अल्लाह आपसे कल अगर पूछ ले क्या है मस्जिद में 3 लाख का झूमर लगाने वाले मुसलमानों, तुम्हारी बस्ती में सूदी निज़ाम चल रहा था, तुम कुछ की मदद कर सकते थे, ठीक है, तुमने मेरे घर के में झूमर लगाए, ठीक है, वो अलग शक्ल है, तुमने यहाँ पर क्यों नहीं करे? तो जवाब क्या देंगे? ये जवाब देंगे नहीं ना, नौज़बिल्लाह अल्लाह ताला, ये गरीब लोग थे, क्या थे, तेरा घर का मामला था, झूमर लगना ज़रूरी था मस्जिद में, ये क्या, कौन है ये? नौज़बिल्लाह माज़अल्लाह। इस तरह का जवाब दे पाएंगे आप अल्लाह की बारगाह में कल यौम आखिरत में? दे पाएंगे? ये सवाल है ये। देखो आप शहर में देखो, आप खुद स्टडी करो, आप खुद रिसर्च करो, हम तो थक गए भाई। मेरा सवाल ये है कि भाई बड़ों को होगा क्या, बड़ों को होगा क्या? हम कब तक एक कुएं की मेंढक की तरह, माफ़ कीजिएगा मुझे, हम एक दायरे में सिमट कर चलेंगे, हम दायरे को फैलेंगे कब? फैलेंगे कब? फ़र्ज़ करो बारिश के महीना चढ़ा, औरंगाबाद में सैलाब आ गया, 10-10 फीट पानी भर गया, पानी तूफान बह रहा। अब उस टाइम में अगर कोई शख्स कह रहा कि यार अब मैं ना अगले महीने में प्लाट लूँगा, मैं घर बनाऊँगा, तो ऐसे इंसान को क्या बोलेंगे आप?
बेवकूफ़ बोलेंगे। अगर मैं फ़र्ज़ करो मैं बोल रहा आपको कि यार मैं पढ़ेगा हूँ प्लाट लूँगा, वो फ्लैट है निकले हुए वो प्रधानमंत्री आवास योजना में, मैं फ्लैट लूँगा, मैं घर बनाऊँगा, और सैलाब कई टूट के घर बह के जा रहे, आदमी बह के चल जा रहे, मवाशी बह के चल जा रहे। अरे मैं ऐसा सोच रहा और मैं बात कर रहा था, आप मुझे क्या बोलेंगे? और बाप रे बहुत बड़ा पागल ही बोलेंगे, ये जान बचाने वाले पड़े हुए पता नहीं क्या हो जाएगा, और घर लेने की बात कर रहा है ना। ऐसे ही हाल हमारे समाज का है कि हमें हमारे समाज को बचाने की ज़रूरत है, बुराई की हर चीज़ से दलदल बचाने की ज़रूरत है, और हम क्या कर रहे? खुशनुमा बातें कर रहे, एक अजीब गरीब इस्लाम की एक अच्छी तस्वीर पेश कर रहे हैं कि ये कुरान है, दस्तूर हयात है, और हम मुसलमान हैं, और ये है, और हम फ़लाँ तंजीम के सरबराह है, और हमारे जमात के लाखों अरकान हैं, ज़िम्मेदार हैं, और ये है और वो है, और मतलब कहाँ का इस्लाम की दावत हो रही, अमेरिका में हो रही, जापान में हो रही, पता नहीं कहाँ हो रही, खुशनुमा बातें, और यहाँ पर सैलाब बह रहा। देखिए मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, वो भी बहुत ज़रूरी चीज़ है, तनकीद नहीं कर रहा मैं आपको। सवाल है ना भाई, मैं जिस महल्ले में रहता हूँ, ठीक है, चलिए मैं दीन इल्मी दिन सीखने चले गया, तो भाई मेरी कुछ सीमा रहेंगी कि नहीं कितने सीखने की, कि भाई आपको महीना 2 महीने साल 6 महीने पढ़ के मोकले होना है, इस्लाम की तालीमात को जितना आपको ज़रूरी समझना ज़रूरत रहेगा कि नहीं रहेगा, कि बस सीखते रहेंगे पढ़ते रहेंगे। वो तो खैर इस्लाम का वो मामला है कि जितना तुम सीखते रहेंगे कम पड़ता है, वो एक अलग शक्ल है, लेकिन एक निज़ाम रहेगा ना, एक सिस्टम बनेंगे कि नहीं बनेंगे। जैसे हमारे बच्चों को हमको बारिश पढ़ाने का है तो 12 साल हमको पढ़ाना पड़ता, क्या बुढ़े होता स्कूल में जाते क्या? नहीं अभी स्कूल है, नहीं स्कूल पढ़ना ज़रूरी है। हाँ, बुढ़े हज़रत भी लंगड़े मतलब लंगड़ते जा रहे, हाथ काँप रहे तो भी स्कूल में जा रहे, ऐसा चलता क्या? एक टाइम है रहता, पीरियड रहता, उसके बाद एक नई जिम्मेदारी शुरू होती। तो हमारा सिस्टम भी है ना एक जमात एक तंजीम कुछ काम कर रही है। तो आज हमारे समाज का सबसे बड़ा मसला क्या है? जहाँ से हमारा इस्लाम का निज़ाम दरहम भरम हो जा रहा, जहाँ हमारी इस्लामी जो तंजीमें तहरीकें काम कर रही है वो बेअसर हो जा रही, वो दुआओं में असर नहीं रह रहा, वो तहरीकों में असर नहीं रह रहा। वो ये है कि हमारे गलियों में इसमें सूदी निज़ाम फैला हुआ है, कई बेरवी का शिकार मामला थे। तो इसके ऊपर हमको निज़ाम बनेंगे कि नहीं बनेंगे? ये बाराफ़ात की मुनासिबत से बोल रहा हूँ कि भाई ये हम पैगाम नहीं दे सकते कैसा कि बाराफ़ात आ रही तो हर गरीब तो सोचता है कि नहीं भाई बाराफ़ात आ रही, भाई आप कोई बात नहीं, अल्लाह के मैं कोई भी मस्जिद कमेटी में जाके बोलूँगा भाई मेरी बेटी का रिश्ता आ गया, बस मेरे को शाम तक जहेज़ का सामान आ जाएगा, दूसरी निकाह खानी नहीं कर सकते। क्या हराम है, शिरक है, बिद्दत है, क्या है? नहीं कर सकते। और नारा क्या लगाते? तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। और दूसरी बात क्या बोलते कि मोमिन एक सीसी पिलाई हुई दीवार की मानिंद है, एक कुछ छोट मतलब एक दीवार अगर ईंट हलती है तो पूरी इमारत ढह जाती है। मोमिन की मिसाल ऐसी है, पूरे जिस्म की मानिंद है, अगर उंगली को दर्द होता है तो पूरे जिस्म को दर्द बुखार पैदा होता है, दर्द पैदा होता है। वाह वाह वाह, पढ़ते हम, अमल में है कैसा? अमल में है, एहसास है हमको। हमारे गली में गरीबी के जवान बेटी हैं, चलो भाई शादियाँ नहीं हुई, ये हमारी बहनें हमारी बेटी, हम जाके करो, वो जज्बा, वो दीन का जज्बा है। नहीं, वही बेटी का दुपट्टा बुरखा गुलमंडी खींचने तो लाइन ऑर्डर खराब होने के लिए बताएंगे, कौन खींचा, कैसे खींचा, धक्का दिया, बुक्का दिया। और घर में बैठे सिसक रहे, आसमान को देख रहे, माँ बाप भी आसमान देख रहे, छत को देख रहे, कोई एहसास नहीं। धुएंधार तकरीर, जलसे जुलूस, हमारे शरीर में टूट फूट, तो भाई इसका कोई जिम्मेदार तो होगा ना। मैं तो खुद बड़ा भाई, मैं तो गुनहगार आदमी हूँ, लेकिन जो बड़े जिम्मेदार है तो ये आपका काम है क्या? नहीं आपका काम है, ठीक है। आप शायद मुझे बात को नज़रअंदाज कर दें, लेकिन अल्लाह इस बात पे कादिर है। कम से कम औरंगाबाद शहर के तहत कादिर रहेंगे अल्लाह ताला। कि रियाज अंसारी ने एसडीएम न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये कई बातों पर निशानदेही किया था, तुमने क्या इनकलाबी इक़दाम किए थे। कर अल्लाह की बारगाह में अल्लाह तुमसे सवाल तलब करे तो क्या मैं ये वीडियो, ये मेरा बयान, ये मेरी बातचीत क्या आपकी हुज्जत का सबब नहीं बनेगा? क्या आपके और अल्लाह के इसमें दरमियान में रिकॉर्ड का सबब नहीं बनेगा? उस टाइम क्या जवाब देंगे? ये बोलेंगे अरे अल्लाह ताला दीवाना आदमी था, सो क्या हम क्या काम कर रहे थे? तो अल्लाह बोलेंगे ना वो दीवाने के पास तो बहुत सी बातें थी, तुमने जाके पूछे थे क्या उससे कभी? तूने क्या देखा, कहाँ देखा, कैसा देखा? क्या उसको बुला के पूछे थे कि भाई तू भी लिख, हम बड़े ज़रूर हैं, हमारे मजहब बड़ा है, लेकिन तू भी लौंडा पोट्टा नहीं है, तेरी उम्र 50-55 साल हो रही, तो वो भी धूप छाओ, तूने ठनकाले ढुपकाले देखा हुआ है, कभी उसको अपने ऑफिस में बुला के मजाकरात किए क्या आपने? अल्लाह अगर पूछेगा भाई वो कौम की मिल्लत की बुराई की तरफ इशारा कर रहा था, उसके साथ सारी बातें सबूता थे, वो कमज़ोरी की तरफ निशानदेही करा रहा था,
वो तकालीफ बता रहा था, सबूत से बताने को तैयार था, आपने क्यों नहीं बुलाए? अगर आप इस्लाम को मानने वाले थे, इस्लाम की तंजीम को, जमात को, तहरीक को लीड कर रहे थे, आपके दरमियान का शहर का बंदा था, आपने उसको मदऊ क्यों नहीं किए? कम से कम सुन तो लेते, सुन तो लेते कम से कम। ये बात से मुझे एक बात याद आ रही, मैंने शायद स्कूल की किताब में पढ़ा था, ये इससे कनेक्टेड बात है। एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़रा बुलची करूँगा माफ़ कीजिएगा, मुझे बहुत पुरानी बात याद आ रही, मतलब मैंने स्कूल के ज़माने में पढ़ा था, वो बात याद आ रही मुझे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते गुजर रहे थे, तो एक शायद गालिबन पागल औरत नुमा औरत ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तब इशारा करी कि मतलब आइए, मैं कुछ बात करना चाहती हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए शायद कुछ कदम चले और वापस पलट के आ गए। तो एक साहबी ने कहा कि यार अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये औरत के साथ आप कैसे मतलब गए चंद कदम चल के, जो भी है वो तो औरत पागल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे मालूम है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि किसका दिल टूटे। बहुत गहरी बात है साहब, ये मैं नहीं चाहता कि उसका दिल टूटे। बहुत गहरा बड़ा वाक़या है। उलमा इकराम समझ रहे होंगे, क्योंकि जो रात दिन पढ़ते रहते हैं ना, उनको मालूम होगा। मैं काफ़ी पुरानी ज़हन में आ गया, अचानक तो बोल दिया। मतलब पागल औरत का दिल ना टूटे, ये नबी के तालीमात का हिस्सा है। और एक बाशऊर आखिल बालिग मुसलमान तुम्हारे दरमियान में रहने वाला, तुम्हारे समाज की रिपोर्ट बिल्कुल नशर करने वाला, बताने वाला, आपको झुझड़ने वाला, और आपको इल्ला माशाल्लाह तौफीक नहीं हो रही कि हमको मदऊ किया जाए, बुलाया जाए कि बताइए अंसारी साहब आपके पास क्या रिपोर्ट है कि हम उसके ऊपर कोई लाहेमल तैयार करें। नहीं, बड़े झंडे लेके चढ़े, बड़े डंडे लेके चढ़े, बड़े बड़े अल्लामा बन के चढ़े, इस्लामी सरबरा बन के चढ़ रहे, बड़े बड़े के 2 तलाक की इस्तेमाल ले रहे, और तुम्हारे दरमियान का बच्चा, तुम्हारे दरमियान का आदमी शख्स चिल्ला के बोला कि देखो ये बुराई जन्म ले रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो कोई इसके ऊपर सदबाब करने को तैयार नहीं है। बस इस्लाम, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर नहीं छोड़ेंगे, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, और ये जमात और वो तंजीम और वो और अब बाप रे बाप, और वो इस्लाम, और अब बाप रे पूछो मत कि हमारे हिंदू भाइयों को मस्जिद में बुला ले रहे कि देखो ये इस्लाम है, और अंदर पूरे पोलम पोल पका पक है। कैसा करते फिर आप? कैसा करते? तकलीफ होती साहब, बहुत तकलीफ होती। नौज़बिल्लाह, अल्लाह मुझे माफ़ करे, जब ऐसा देखता है ना, अल्लाह 1000 बार मुझे माफ़ करे। और ये जुमला मैं बोल रहा, जान मुझसे गलत बोल रहा, और क्यों बोला कि आप झिझोड़े जाएं। दिल में ऐसा ख्याल आता है कि हमारे बाप दादा ने इस्लाम नौज़बिल्लाह कबूल नहीं करना था। ये इस्लाम है, ये इस्लाम है कि एक बंदा जिसके आबाद ने इस्लाम को धर्म कबूल करे थे, मैं उनकी 4वीं 7वीं 8वीं 9वीं पीढ़ी में चल रहा हूँ, और वो इस्लाम के मुसलमानों को, ज़िम्मेदारों को आवाज़ दे रहा हो कि देखो ये हमारे माशरे में चल रहा हो, और उसके ऊपर कोई लब कशे नहीं, उसके ऊपर काम तैयार नहीं, तो दिल में ख्याल आता है, एक शैतान वसवसा डालता है, ख्याल, अल्लाह मुझे माफ़ करे, तो अस्तगफिर, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम, हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये आपको झिझोड़ने का रास्ते वाला। अरे जो आदमी समाज के दरमियान से तुम्हारा इस हद तक गिर के जुमला अदा कर रहा हो, और तुम्हें ज़रा भी अहमियत नहीं, ज़रा भी एहसास नहीं, और बड़े बड़े अल्लामा बन के बैठे हैं। मैं बताता आपको, नहीं बताया तो तुमको सरेआम ला के जूते से मारो, लेकिन अगर मैंने बता दिया तो कोई हिसाब किताब है कि नहीं? ये तो बहुत से मसले हैं। अब मुझे ये भी मालूम है कि इतने बड़े मसाइल हम पूर नहीं सकते, मुझे मालूम है, मुझे इस बात का भी एहसास है। नहीं है तो क्या हम इतने लागिर हैं कि औरंगाबाद शहर में कई मेरी बेटियां, मेरे बच्चे मुसलमानों के कापिया किताब के वास्ते परेशान हैं? कैसे कैसे निजाम है? कोई तंजीम, कोई इस्लामी तंजीम का सरबरा, जमात के सरबरा स्कूलों में, कॉलेजों में, पेपर में ऐड दिए कि हमारे पास आ जाओ, मतलब आगे पढ़ो, हमारे पास आओ, शर्माओ मत, बिश्को मत। किसने ऐलान करा? नहीं, इल्ला माशाल्लाह 10-20 को दीदी फोटो आ गई, इस्लाम पे एहसान कर दिए। अरे अल्लाह वो हाल करेंगे आखिरत में। मुसलमान के बच्चे जेल में गए, लाखों रुपए छुड़ाने लग जा रहे, और वही लाखों का इंतजाम करके हम करोड़ों मुसलमान को जिंदगी संवार सकते हैं। वहां कोई इस्लाम नहीं दिख रहा, उसके ऊपर कोई फोकस नहीं कर रहा। नहीं तो मैं बड़ा ना, कसम खुदा की मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, अल्लाह मुझे माफ़ करे। अरे मुझे अगर मैं बना दो, सब तंजीमें मेरे पीछे आ जाओ जी, और वो इनकलाब ज़्यादा नहीं, 2 साल 3 साल में 1-2-4 नुकात ऐसे लेके चलूँगा, घर बार तर्क कर दूंगा। साल में एक आधी बार आया तो नहीं आऊँगा, हो गया बुढ़े हो गया, अब क्या है, जो भी बच्चे को जिंदगी लगा देंगे। पूरा हिंदुस्तान एक करते रहूँगा, इधर जा उधर जा, उधर जा उधर जा, खुद ज़मीन पर उतर जाऊँगा, मस्जिदों में सोऊंगा,
सादी ज़िंदगी गुजारूंगा। वो कौम के 2-3 नुकात पे ऐसा काम कर जाऊंगा एजुकेशन के ऊपर कि हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसा मंजर पेश करूंगा कि जब एजुकेशन का मसला आता है तो गरीब से गरीब मुसलमान को ये एहसास नहीं होता कि मैं गरीब हूँ, मेरे बच्चे को मैं 12वीं कैसा पढ़ाऊँ, 8वीं कैसा पढ़ाऊँ, ITI कैसा पढ़ाऊँ, पॉलीटेक्निक कैसा पढ़ाऊँ, ये एहसास नहीं होगा। वो मंशूर निज़ाम लेके चलूँगा। कोई किसी घर में जवान बेटी किसी घर में रिश्ता आ जाए तो उसके दिमाग में एक ऐसा निज़ाम बनाने की कोशिश करूँगा कि वो मेरे जमात के, तंजीम के, मस्जिद के, कमेटी के, बैतुल-माल के निज़ाम के ऊपर आ जाए। एक दरख्वास्त दे कि 8 दिन के बाद मेरी पीछे की शादी इंशाअल्लाह बावक़ार तरीके से ज़रूरत ज़िंदगी का जहेज़ का सामान, कुछ चावल, कुछ राशन पानी बाइज़्ज़त तरीके से रात के अंधेरे तुम्हारे घर पे पहुँच जाएगा। आप ही घर से शादी करके अपनी बच्ची विदा करो। वो निज़ाम देने की कोशिश करूँगा, रोज़गार देने की कोशिश करूँगा। अरे मेरे जैसा आदमी, चिल्लर आदमी, तुम्हारे मनसब ओहदों के लिहाज से मैं पैर की धूल भी नहीं है, उसके पास इतना बड़ा निज़ाम काम कर रहा हो और तुम्हारे पास कुछ नहीं है, बस इल्ला माशाल्लाह वही मस्जिद खतरे में है, इस्लाम खतरे में। यार क्यों नहीं खतरे में रहेंगे? एक आदि मुद्दा मिल गया, उसके अंदर करोड़ों मुसलमानों को गुमराह करने का काम चल रहा, गुमराह कर रहे जा रहे हैं ना भाई। वो ज्ञान माफी मस्जिद लेके बैठ, ज्ञान माफी मस्जिद। अरे वो जाना है, अल्लाह मुझे माफ़ करे, वो तो जाके रहेंगे फिर। और अल्लाह को बचाना है तो बच भी जाएंगे। ये बाबरी मस्जिद लड़ ली, 50, 60, 60, 100 साल लड़े, आखिर में क्या हुआ? नहीं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानेंगे, मान लिए। जो भी है, हालात थे जो भी थे। और नबी से भले मोहब्बत है, गए साल का वाक़या है, नबी से मोहब्बत है, इत्तेफाक से वो गणपति विसर्जन और मतलब बाराफात का मामला एक साथ आ गया, गए साल की बात है शायद। बोले फिर अब कैसा करते? बोले आप 2 दिन आगे पीछे कर लो। बॉम्बे मीटिंग हुई, मशवरा हुआ, 2 दिन के बाद बाराफात मनाई गई, गए साल की बात है। अरे भाई आपकी तो मोहब्बत है ना, मोहब्बत है ना आपकी। अगर आज ईद का चांद दिख गया और कोई कहे कि नहीं 2 दिन के बाद ईद मनाओ, 2 दिन के बाद ईदगाह में जाकर नमाज पढ़ो, चलता क्या? ऐसा समझने के वास्ते पड़ा, चलता क्या? फिर अभी शायद 3-4 साल पहले का वाक़या है, 4-5 साल पहले का वाक़या है। एकादशी और क्या, एकादशी, हाँ, बकरीद साथ में आ गई। फिर परेशान हुए, सरकार परेशान हुई, क्या करना चाहिए? मुसलमानों को जिम्मेदारी बोला, क्या करना चाहिए? एक काम करो, कुर्बानी पीछे ले लो, एक दिन मत मनाओ आप, क्योंकि एकादशी हमारा भावना का मसला है। तो पेपरों में भी आया, हमने भी इसको न्यूज़ को कवर करे थे। बोले नहीं, बोले हम ज़रा एहतियात बरतेंगे। और अभी कुर्बानी है ना, वो मतलब मैं बुराई से नहीं बोल रहा, मैं बता रहा आपको जो है ना तस्वीर, वो बता रहा आपको हर बात। और समाज में क्या है? तो सवाल ये है ना, चलो भाई वो अलग मामला तो है कि वो चलो लाइन ऑर्डर के मसले ये संभाल लिया मैंने, कानून का मसला है, हमें उसका एहतराम इकराम करना चाहिए, जो भी है ठीक है, हिकमतन मसलियतन जो भी है। लेकिन हमारे महलों में, हमारे शहरों में, हमारे गलियों में जो हमें एक निज़ाम दे सकते, ज़कात में, खैरात में, अतिये में जमा करके नहीं कर सकते क्या? नहीं कर सकते। मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूँ, पूरे बिला तफरीक इत्तेफाक राय से, अंसारी साहब आप हमारे अमीर हैं, आप हमारे सदर हैं, आपकी बात पे लब्बाई कहा जाएगा। और मैं कुछ बहुत ही आड़े चढ़े काम नहीं करूँगा, 2-3 नुकात पे लेकर चलूँगा और बेहतरीन महल्ले जाते सब टीम बनाऊँगा, वरना 24 घंटे काम करूँगा और धुएंधार तकरीरा। इसमें कैसा करते हैं? मस्जिद बनेंगी, अल्लाह का घर बनेगा, जन्नत में घर बनेगा, मुसलमानों को जोश आ रहा, जोश आ रहा, जोश आ रहा, ऐसा माहौल बनाऊँगा मैं। कहे मुसलमानों, किसी एक बेटी के सर पे हाथ रख दिए, तुम्हारी नस्ल पे अल्लाह रहम करेगा। ए मुसलमानों, एक बच्चे को रोजगार से लगा दिए, तुम्हारे नस्लों को अल्लाह ताला बेरोजगार नहीं होने देगा। किसी को, एक गरीब को घर बना के दे दीजिए, जैसे मस्जिद बना के देते हैं, अल्लाह ताला तुम्हारे सर के ऊपर जो है तो दोज़ख का साया नहीं पड़ने देगा। ऐसा कंपैरिजन बार की बात करके ऐसा माहौल नहीं बनता जी। लेकिन नहीं, हमारे मतलब की बात, मदरसे की बात, मस्जिद की बात और जेलों में चले गए उसकी बात, चौथी बात हम नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। तो मैं भी सोच रहा ना, मैं कौन सा इस्लाम को फॉलो करूँ भाई, कि मेरे आबाज ने इस्लाम को कबूल करे भाई, लेकिन मैं आज कौन से इस्लाम को मानूँ? मैं सोच रहा, मैं कन्फ्यूजन का शिकार है मैं, नौज़बिल्लाह, अल्लाह मुझे माफ़ करे, गुमराह होने से अल्लाह मुझे मतलब बचाए। हमारे बड़ों को तस्वीर देख रहा कि हमारे पास तो, मेरे पास बड़े बड़े इस्लामी तंजीमें काम, जमातें काम कर रही, और मैं जिस इस्लाम को मानने वाला हूँ, मेरे आबाज ने जिस इस्लाम धर्म को स्वीकारे थे, और वो इस्लाम में को ऐसा दिखाई दे रहा है, तो मैं कहाँ जाऊँ?
नौज़बिल्ला घर वापसी करूँगा तो बस्तगफर। नहीं, सोचना तो पड़ेगा ना, सोचना तो पड़ेगा ना। अरे भाई तुम आगे बढ़ेंगे तो हम भी आगे बढ़ेंगे, न तो फिर वही चढ़ रहा, फिर जैसा वहाँ पर चढ़ रहा, चंद बातें लेके बैठ जाओ। हर एक अपना एक दायरेकार रहता। तुम्हारे पास भी सिस्टम चढ़ रहा कि चंद बातें ले लो, मुफाद की ले लो या अपने नज़रियात की ले लो, बाकी छोड़ दो। इस्लाम इतना छोटा मज़हब है नौज़बिल्ला, छोटा मज़हब है। या इस्लामी तालीमात ने, कुरान ने हमको क्या अधूरा छोड़ा है? हमारी रहबरी नहीं की है, हमारी नुमाइंदगी नहीं की है। अब इस पर हम ये इस्लाम है क्या? तू देवबंदी है, मैं ये है, मैं वो है, तू है तो ऐसा है, तेरी मस्जिद है, तेरा ये वो है, ये इस्लाम है? तो बहरहाल यकीनी तौर से इसमें तल्ख बातें ज़रूर थी, लेकिन वो थी तो हिकमतन थी, मसलियत थी, ताकि आप झिझोड़े जाएं। उस नुक्ते नज़र, उस नुक्ते फ़िक्र से थी, ना की बेदबी थी, ना कुछ था। फिर भी अगर बुरा लगा होगा तो माजरत ख़वा हूँ, कोई मसला नहीं है। मैंने पहले कहा कि मेरी नज़रिया जो बात करने का है कोई बदगमानी पर मुश्तमिल नहीं है, बल्कि एक समाज के दरमियान आप हमारे बड़े हैं, रहबर है, जो भी है, आलिम दीन है, जैसा जो भी है, आप जिस मज़हब पे फ़ायज़ है आप, तो भाई हम एक गुनहगार जैसे भी मुसलमान हैं, तो हमारी पुकार तो हम पुकारेंगे ना। हम किसको पुकारेंगे भाई? कि इस्लामी किताब में लिखा हुआ है कि उलमा के पास जाओ, आलिम दीन के पास जाओ, इस्लाम वहाँ मिलेगा। तो सवाल ये, फिर इस्लाम जो गलियों में फैल रहा, जो दिखाई दे रहा, वो कौन सा इस्लाम है? उसको हम कैसा रोकेंगे? नहीं रुक सकते क्या? मैं दावा कर रहा हूँ, आपको दावा कर रहा हूँ, दावा छोटी बात नहीं है जनाब। आज आप मुझे पागल करार दे सकते हैं, जहनी बीमार करार दे सकते हैं, लेकिन कल अल्लाह की बारगाह में अल्लाह अगर पकड़ ले आपको कि ये बंदे ने इतना बड़ा दावा किया था, तुम्हारे पास हज़ारों कारकुनान थे, सारे वसाइल थे, ज़राए थे, हवाई जहाज थे, मोटर थी, रेल थी, बड़े बड़े मंत्रियों से, संतरियों से, सरकार तुम्हारे मरासिम अच्छे थे, तुमने क्यों नहीं किए? वहाँ जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। आज मुझे ज़हनी पागल करार देता रहे, कुछ गड़बड़ कर रहा। मैं खुश हूँ, लेकिन मैं खुश हूँ कि मैंने अपने ज़मीर की आवाज़ पर लब्बैक कहा। जैसा भी हूँ, गुनहगार हूँ, जैसा भी, लेकिन मैं खुश हूँ। मैं अल्लाह की बारगाह में कम से खड़े करूँगा। अल्लाह ताला मैंने झिझोड़ दिया था, मैं कुछ नहीं कर सकता था, बोल तो दिया था, लेकिन जो आला मनसब के फ़ायज़ थे, बकापक भाषण करते थे, कोई सियासी सतह के थे, कोई मजहबी सतह के थे, समाजी सतह के थे, NGO सतह पे थे, पता नहीं कौन सतह पे थे, 1-1, 2-2 लाख के, 5-5, 10-10 लाख के जो है तो जलसे जुलूस भराने की ताकत रखते थे, मोर्चे निकालने की ताकत रखते थे, मोदी सरकार को सुलाने की बात करते थे, ललकार देने की बात करते थे, और वो इतनी ताकत होने के बावजूद मुस्लिम समाज का ये हाल था। हाँ, तो जवाब देना महंगा पड़ेगा। बहरहाल ये एक पैगाम था मेरा, इसके अंदर एक आखिरी में बात ख़त्म करने से पहले एक पैगाम देना चाहता हूँ। आइए, इसके अंदर चंद बातें, तल्ख बातें हैं, इसको दरगुजर करते हुए, आप हमारे भाई हैं, मैं आपका भाई हूँ, दिल खलीश को मिटाते हुए आइए उठ खड़े हो और यहाँ से हम एक अज़ाइम करें कि हर 12 अफ़राद के लिए इंशाअल्लाह ताला आप एक ऐसी इनक़लाबी तहरीक के साथ उठेंगे कि जब 12 अफ़राद रहेंगे तो हमको लोग ने कहना कि क्या बात है, तो लोग कहेंगे कि जश्न आमद रसूल है, उनकी तालीमात का हिस्सा है कि हर घरों के अंदर कोई फाका नहीं होता है, कई बेटियों की जहेज़ की इंतज़ाम नहीं रहती हैं, कोई कॉलेज में, स्कूलों में कोई कापी किताब का मोहताज नहीं रहता है, कोई बेरोज़गारी के मसले हैं। ये सारी बातें साहब, ये हम करना पड़ेगा, शुरुआत देना पड़ेगी। दायरा बड़ा है, हमें बड़ा हम नहीं कर सकते, लेकिन यह कसम खुदा कि अगर हम उठ खड़े हो तो अल्लाह रास्ते बनाने वाले हैं, अल्लाह दिलों को पलटाने वाले हैं। अल्लाह चाहे तो क्या नहीं कर सकते जी, लेकिन तुम ही खुद नहीं करेंगे और तुम मसाइल का रोना लेके बैठ जाएंगे और अपनी मतलब की बातें के वास्ते बराबर जो है तो चंदे भी होंगे, ज़कात भी होंगी, खैरात भी होंगी, जमा भी होंगे, अकाउंट भी आएंगे, सैलाब भी आ जाएंगे, इसके पैसे जमा भी हो जाएंगे और कौम का सैलाब आ रहा। तो आज एजुकेशन का सैलाब है, कौम बिछड़ रही, मेरी बेटियाँ, मेरी बहनें का सैलाब है, बेरहवी का शिकार है, वो भी एक सैलाब है, बेरोज़गारी गुर्बत का भी सैलाब है, और कई बातों का सैलाब है, ये भी सैलाब है ना। इसके वास्ते हम कैसा करेंगे? मुझे बड़ा अजीब लगता है, बड़ा अजीब लगता है, बल्कि मैं हैरान होता हूँ कि जिस इस्लाम ने ये कहा है कि तू पढ़, और वही समाज सबसे ज़्यादा अनपढ़ गैरों के मुकाबले में हम पीछे क्यों? ऐसा निज़ाम क्यों नहीं है कि कोई मुसलमान गरीब किसी तंजीम की ऑफिस चला जाए, कहे कि मेरा बच्चा 12वीं में गया है, दरख्वास्त लेके ठीक है जनाब, 3 दिन के अंदर आपको कापी, किताब, यूनिफॉर्म और 2 ड्रेस दिए जाएंगे आपको। अगर बेटी है तो 2 ड्रेस, लड़का भी तो 2 ड्रेस, जाइए आप बावखर के साथ जाइए, हम आपको सलाम करते हैं। यह ऐसा निज़ाम नहीं पेश कर सकते हम। वही खैराती निज़ाम, बाहर खड़े रहो, दे देना मामू, दे देना मामू, मेरे बाप मरा हुआ है, मैं यतीम है, मैं परेशान है, मेरे बाप का हाथ टूट गया। यह है तुम्हारी सलाहियत, यह है तुम्हारी अहलियत, ऐसे तुम इस्लाम के सरबराह हो।
बहुत बड़ी बातें की हूँ साहब, लेकिन कसम खुदा की ये बातें हैं ना अल्लाह की बारगाह में मुझे सब बचेंगी कि एक रियाज अंसारी ने आवाज़ को बुलंद किया था, ए औरंगाबाद के जिम्मेदार हो, तुमने उसको बुला के तुमने उससे बातचीत क्यों नहीं की? उसके जज्बात को समझने की कोशिश नहीं की, उसकी फिक्रों को तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं की? हो सकता है उसके अंदर बहुत सी बातें सच्चाई पे मबनी थी, आए तुमने क्यों नहीं किया? उस टाइम मैं रहूंगा और आप रहेंगे, बीच में अल्लाह ताला का निजाम चलेगा। ठीक है, आज कोई मसला नहीं है, कल मेरा हाथ रहेगा, आपका गिरबान रहेगा इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, ये बातें थी, एक दर्द था, एक उबाल था। ठीक है, आपको अपना समझ के कहा हूं, इसकी दिल आज़ारी हुई हो तो माफ़ी चाहता हूं, लेकिन जो बातों को मैं इशारा किया हूं उसको बता सकता हूं। इजाज़त दें आप इस चैनल के ऊपर कि अंसारी साहब हमको लेटर इजाज़त, तमाम तंजीमें लेटर दे कि बताओ समाज की क्या सूरत हाल है। ऐसे ऐसे वीडियो वायरल करेंगे कि हिंदुस्तान की ब्रेकिंग न्यूज़ बनेंगी, टाइम्स ऑफ इंडिया पे ब्रेकिंग न्यूज़, लोकमत पे ट्रिप ब्रेकिंग न्यूज़, दैनिक भास्कर पे ब्रेकिंग न्यूज़। अरे बाप रे, चैनल वाले क्या बता रहा है यार, ये हाल है। इजाज़त दो, आप लेटर दो मेरे को, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस लूंगा कि देखो भाई मैं जिम्मेदार नहीं है इसका, ये सब ये जिम्मेदार रहेंगे जो इन्हें इजाज़त दी है। अब उनसे सवाल पूछो, मेरे को मत पूछो, इन्होंने इजाज़त दी है तो मैंने बताया। बुलाओ मेरे को, एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाओ, लेटर दो, सबके सामने दो, बता देता मैं। है बहुत मवाद है, जो मवाद है ना तो वो जब देखता ना मैं टूट जाता, बिखर जाता, जहनी बीमार जैसा हो जाता, दिमाग में दौरे कैसे पड़ते ऐसी कैफियत छा जाती। कर किस तरह के तल्ख जुमले टूटे हुए बिखर के बोलना पड़ता है, वरना ऐसा नहीं कि आप, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, आलिम हूँ, फाजिल हूँ, बड़ा हूँ, आपको समझता नहीं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन तकलीफ़ कहाँ हो जाती है कि जब इतने बड़े ताकतवर निज़ाम मौजूद है, नेटवर्क मौजूद है, तो फिर ऐसा क्यों? बस यहाँ आके ढेर हो जाता हूँ, यहाँ आके टूट के बिखर जाता हूँ। बस ये एक सदा थी, एक पैगाम था। ठीक है, बोला चला माफ़, देखते रहिए आप चैनल। जय जय महाराष्ट्र।